टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम विद द मॉर्निंग स्टार आपके सामने हाजिर हैं। आज का दिन कैसा गुजरने वाला है आपका, ये सब आप पे डिपेंड करता है। आज आपकी एनर्जीज कैसी हैं, आज आप क्या सोच रहे हैं। बहुत सारे लोग सुबह उठ के एक अजीब से खौफ और डर का शिकार होते हैं कि पता नहीं आज क्या होने वाला है, पता नहीं आज ऑफिस का दिन कैसा गुजरेगा, ज़िंदगी में ये हो रहा है और ज़िंदगी में वो हो रहा है। नहीं, आज का दिन हम पॉजिटिविटी से स्टार्ट करेंगे कि आज का दिन जो भी होगा वो बहुत अच्छा होगा, हम अच्छा फील करेंगे। कल मेरे साथ एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया पेश आया जो कि मैंने सोचा था कि आप सब लोगों से मैं ज़रूर आज शेयर करूंगा। कल मैं एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए गया था, तकरीबन अराउंड 9:30 10 o'clock रात को, और एक अच्छा हाई एंड रेस्टोरेंट था। अच्छे लोग आते हैं वहाँ पे काफ़ी सारे। आप लोग भी गौर से सुनिएगा, बैंड के जितने भी लोग हैं, मैं चाहता हूँ जितने लोग इस बात को सुन सकते हैं ज़रा गौर से सुने। वहाँ पे एक बड़ी अच्छी फैमिली आई हुई थी, बड़े रिस्पेक्टेबल लोग आए हुए थे और उनके यहाँ बच्चे भी थे। एक एल्डरली खातून भी थी जो दादी की एज की थी, मेरे ख्याल से वो दादी थी उस फैमिली की, और वो पेरेंट्स थे। वो सब बैठे हुए खाना खा रहे थे और एक 12 साल की छोटी बच्ची जो कि शायद मुलाजमा थी, वो बिल्कुल गुलामों की तरह पीछे यूं खड़ी हुई थी। अब उसके पीछे से वेटर्स जा रहे हैं तो वो हिल रही है, आगे आ रहे हैं तो हिल रही है। उस फैमिली में इतना सेंस नहीं था कि उस छोटी बच्ची को एक कुर्सी दे के अपने साथ बिठा सकते। इतने शर्म की बात है कि आपने टोपी भी पहनी हुई है, आपके जो घर की खवातीन उनके पास तस्बीह भी रखी हुई है, और आप में इतना सेंस, इतनी इंसानियत नहीं है कि वो 12 साल की बच्ची जो कि आपके घर की मुलाजमा है। एक तो पहली चीज़ ये कि आपको शर्म आनी चाहिए कि आप इतने छोटे बच्चों से अपने घर में काम लेते हैं, और अगर उनसे अगर आप अपने घर में मुलाजमों का काम ले रहे हैं तो कम से कम आप उनको इज्जत तो दें जो आप अपने बच्चों को दे रहे हैं। आपको पता है एक छोटे बच्चे की जो सेल्फ रिस्पेक्ट होती है वो उस वक्त तबाह होती है जब उसको दूसरे बच्चों के सामने मिसट्रीट किया जाए। मुझे कल इतना बुरा लगा कि मुझसे रहा नहीं गया। मैंने तो जाके उस बच्ची से कहा, उनकी जो जिस फैमिली में थी, मैंने कहा प्लीज़ आप लोग 12-15 लोग इस वक्त खाना खा रहे हैं और इस वक्त शायद इस रेस्टोरेंट का पर हेड 1000-1200 रुपया होगा। मैं कहा इस बच्ची को मैं अपनी टेबल पे खाना खिला देता हूँ। मैं लड़ के वहाँ से आया, वो रेस्टोरेंट वाले तालियां बजाने लगे, कुछ भी करने लगे। दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, उसकी कोई हैसियत नहीं है। मुझे अफसोस ये होता है कि आपने टोपी भी पहनी हुई है, आप अपने आप को मुसलमान भी कह रहे हैं, आप एक रिस्पेक्टेबल रेस्टोरेंट में भी आए हुए हैं, आप इतनी इज्जत के साथ खाना भी वहाँ खा रहे हैं, बच्चे भी हैं आपकी फैमिली में, ख़वातीन भी हैं। आप में इतना सेंस, इतनी इंसानियत, इतनी तालीम, इतना शऊर है ही नहीं कि एक छोटी बच्ची, सिर्फ आई थिंक मैक्सिमम वो 12 से 15 साल से ऊपर हो ही नहीं सकती, और उसको अपनी कुर्सी तक नहीं दी बैठने के लिए। दिस इज़ हॉरेबल। मुझे तो इतना कल अफसोस हुआ कि आजकल के दौर में 2022 में भी हम किस सोसाइटी का हिस्सा है कि आपको इतनी तमीज़ भी नहीं है कि उस छोटे बच्चे को आप कैसे ट्रीट करें। सबसे पहले तो मैं गवर्नमेंट से दरख्वास्त करना चाहूँगा, जबकि रोज़ाना इतने लॉज और बिल्स और ये सब पास हो रहे हैं, एक बिल तो ज़रूर ऐसा पास हो कि छोटे बच्चों की जो एम्प्लॉयमेंट है इसके ऊपर हमें एक प्रोहिबिटेंस लगानी चाहिए। चिल्ड्रन शुड नॉट बी अलाउड टू वर्क। हम क्यों छोटे बच्चों को कामों पे भेज देते इस तरह के जाहिलों में जहाँ पे उनको मिसट्रीट किया जाता है। और आपको पता है ये जो सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, अगर आप किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट तबाह कर दें तो वो सारी ज़िंदगी के लिए एक स्कार लग जाता है उनकी शख्सियत पे। वो बड़े होके क्या बनेंगे। उस बच्ची के आप सोचें, वो बच्ची देख रही है, वो खड़ी हुई है, उसको ये पता है कि उसको घर जाके शायद कल का खाना मिलेगा, क्योंकि जिस तरह के वो लोग थे। उसके बाद वो खड़े होकर मुझे कहने लगे कि अरे हम तो आपके फ़ैन हैं, अरे हमने तो वो ड्रामा देखा था। इन चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं है, आपने ड्रामा देखा हो या ना देखा हो, आप इंसान कैसे। मैं तो चाहता ही नहीं मेरे इस तरह के फ़ैन्स भी हों जो मुझे देखते हो या सुनते हो। लेकिन जो लोग इस वक्त देख रहे हैं और सुन रहे हैं, प्लीज़ ये ज़रूर ख्याल कीजिए कि आपके घर में अगर छोटे बच्चे काम कर रहे हैं तो आप, अगर वो किसी मजबूरी के तहत काम कर रहे हैं तो पहली बात तो है कि आप उनकी मजबूरी का फ़ायदा मत उठाएं, उनको मिसट्रीट मत करें। देखिए ये अल्लाह ताला की ये जो दुनिया है इसके अंदर कारमा है, जो आप करेंगे वो आप भरेंगे। आप किसी के बच्चे को मिसट्रीट करेंगे वो कल आपके आगे ज़रूर आएगा। और ये शऊर मैं चाहता हूँ बेदार हो आप सब लोगों में कि किसी के बच्चों के साथ इस तरह ज़्यादती मत कीजिए। सिर्फ उसको खाना देना या उसको छत देना नहीं, आपने उसको रिस्पेक्ट भी देनी है, उसको अपने बच्चों की तरह ही ट्रीट करना है। दिस इज़
थॉट ऑफ द डे। हम लोग बहुत सारी चीज़ों में तो अपने आप को मुकम्मल महसूस कर लेते हैं, लेकिन जब हम हुकूकुल इबाद के ऊपर आते हैं तो वहाँ हम इतनी बुरी तरह फ्लॉप हो जाते हैं। हमें लगता है नहीं, वो तो यही डिज़र्व करता है, अरे ये लोग ऐसे ही होते हैं, अरे वो दिन में 3 दफ़ा खाती है। एक 12-15 साल का जो बच्चा होता है, उसके वो बिल्डिंग ईयर्स होते हैं, उस वक्त उसको स्कूल में होना चाहिए। अगर आप अपनी आखिरत बनाना चाहते हैं तो किसी की ज़िंदगी इस दुनिया में ज़रूर बनाइए। ये आपका फ़रीज़ा है, ये चीज़ आपके ऊपर, अगर ये अल्लाह ताला ने आपको एक अपॉर्चुनिटी दी है कि आपके सामने एक छोटा बच्चा है जो कि एक बेहतर ज़िंदगी चाहता है, उसको वो ज़िंदगी दें, क्योंकि अगर आपने उसको वो अच्छी ज़िंदगी नहीं दी तो कल आप जवाब देंगे। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाएगा। वॉचिंग द मॉर्निंग स्टार। ब्रेक के बाद कुछ हंसी मजाक करेंगे। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक खवातीनो हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार और आज की आपकी सुबह खूबसूरत बनाने के लिए, रिलैक्स करने के लिए हम यहाँ हाजिर हैं। आज मैं आपको एक बात बताना चलूँ कि ज़िंदगी में हर वो चीज़ ट्राई करनी चाहिए जो कि आपको अच्छा महसूस कराए। मैं आज आपकी मुलाकात अपने एक बहुत ही करीबी दोस्त से कराने वाला हूं, जिन्होंने मेरी ज़िंदगी को बेहतर करने में, मेरी मेंटल हेल्थ को, मेरी दिमागी सेहत को बेहतर करने में मेरा हमेशा साथ दिया, आज भी देते हैं। उनकी नई नई जो थेरेपीज़ होती हैं, दे आर अमेजिंग। अच्छा, हम लोग बहुत सारे लोग, आज एक बहुत सारी कौम है जो कि दवाइयों पे डिपेंडेंट है कि आप ये दवाई खा लें और वो दवाई खा लें। आपको पता नहीं कि इन दवाइयों का असर आपकी ज़िंदगी पे कोई 10-15 साल के बाद क्या होने वाला है। आज जिस साइंस के बारे में हम बात करेंगे, दैट इज़ मेडिटेशन। मेडिटेशन बेसिकली यूज़ पूरी दुनिया में बहुत वो अक्लमंद लोग करते हैं जिनको अपना स्ट्रेस काउंटर करना होता है, ज़िंदगी बेहतर करनी होती है, दिमाग को अटमोस्ट कैपेसिटी पे यूज़ करना होता है। आज हम मेडिटेशन के बारे में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है मेरे बहुत ही करीबी दोस्त और आपके बहुत ही ज़बरदस्त हीलर मिस्टर योगी वजाहत साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू सर, आज हम क्या कर रहे हैं मेडिटेशन के? जैसे कि आपने खुद कहा कि जहनी सेहत बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक अच्छे जिस्म में एक अच्छा जहन तो होता है, तो कहते हैं, लेकिन एक अच्छा जहन एक अच्छा जिस्म बनाता है, एब्सोल्युटली, एक अच्छा माशरा बनाता है। आजकल की इस बेहंगम ज़िंदगी में जहाँ और हमारे मसाइल हैं, वो ये है कि सुकून, चैन नहीं मिल रहा। सब कुछ हमारे पास है, लेकिन कुछ है जो बहुत ख़ास है जो हमारे पास नहीं है, और वो ख़रीदा भी नहीं जा सकता, एब्सोल्युटली, और पड़ोसी मुल्क को बनाता भी नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि मार्केट में जाएं और आप कहें जी ये वाले मार्केट में ये वाला दे दें, ये आपको खुद करना पड़ेगा। हमारे यहाँ मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब प्रोफेसर मुईज़ हुसैन साहब मेडिटेशन के, रिलैक्सेशन के हवाले से बात करते हैं, तो कहते हैं कि आप रिलैक्स रखना शुरू कर दें, आप रिलैक्स होना शुरू हो जाएंगे। यार दूसरों को रिलैक्स रखें, कितनी सही, तो रिलैक्स हो जाएंगे। एब्सोल्युटली, आप पुरसुकून रखें, आपको सुकून मिलेगा। आज भी मैं जब आ रहा था तो एक बेहंगम ट्रैफिक में फंसा हुआ था। यकीन कीजिए, आगे वालों ने जो किया मेरे साथ वो किया होगा, मैंने उनको तंग नहीं किया जो मेरे पीछे थे। मैं उनको रास्ता देता रहा कि आप चले जाएं, आप चले जाएं। और ये छोटी सी एक एक्सरसाइज है जो मेरे अच्छा ख्याल से सर होता भी इस तरह कि आप जितना अच्छा लोगों को फील कराते हैं, Good. वो आपको वही फील करा रहे Good, होते of हैं, course. और वो एक आई थिंक वो सर्कल बढ़ता रहता है। ऑफ कोर्स, लाइक योर शो, आप जिस तरह बात करते हैं, लोग रिलैक्स होते हैं, आपसे कनेक्टेड होते हैं, थोड़ी देर तक तो वो आप होते हैं, Absolutely. और आप वो होते हैं जो देख रहे हैं, तो ये Absolutely, जुड़ते absolutely, बिल्कुल। हैं। मेडिटेशन योगा का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। 8 दर्जे हैं योगा के, Okay. वी कॉल इट 8 पाथ ऑफ योगा। Okay. ये 7वां हिस्सा है, यानी फर्स्ट जो है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रीतारा, ध्याना, धरना और समाधि। ध्यान देना। सर, वी हैव टू टेक अ वेरी टाइनी ब्रेक। हम यहीं से अपनी गुफ्तगू जारी रखिए। खवातीन और हज़रात, कहीं बचा के वाचिंग द मॉर्निंग साहब, मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। खवातीन और हज़रात, हम आपको एक बार फिर द मॉर्निंग स्टार में खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त हम बात कर रहे हैं मिस्टर योगी वजाहत से अबाउट मेडिटेशन। आप अपने घर में किस तरह मेडिटेशन कर सकते हैं। सर, ये एक लिस्ट है मेरे पास, इतनी डिफरेंट तरीके की मेडिटेशन है। माइंडफुलनेस, स्पिरिचुअल, फोकस, मूवमेंट, मंत्रा, प्रोग्रेसिव, लविंग काइंडनेस मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन मेडिटेशन से इनमें क्या फ़र्क है? जितने दुनिया में कायनात में इंसान हैं, उतने ही रिलैक्स होने के तरीके हैं। हर इंसान का अपना है।
ठीक है। कोई गाड़ी बंगले से खुश होता है तो कोई कनात पे खुश होता है। Absolutely. किसी को कुछ ना मिले तो रिलैक्स हो सकता है, किसी को सब कुछ मिले तो रिलैक्स ना हो। बिल्कुल सही बात। तो जितने इंसान हैं और जितनी फिक्र है उतनी मेडिटेशन है। ओके। ये जो मेडिटेशन जिनका आपने जिक्र किया, ये मुख्तलिफ पॉपुलर मेडिटेशंस हैं, लेकिन थाउजेंड एंड थाउजेंड मेडिटेशन है। लाइक हमारे यहाँ रिलैक्सेशन ये है, जब बिजली का बिल कम आए हम रिलैक्स हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। कोई भी बिल कम है ना। हाँ। लाइट बहुत देर से गई हो, आ जाए तो हम उस पर खुश हो। हम हमारी तो मेडिटेशन रिलैक्सेशन बहुत मामूली सी है। अगर हमें रास्ता सही मिल जाए तो हम उस पर खुश हो जाते हैं। ट्रैफिक अगर ना मिले, ठीक है ना, घर में साफ पानी आ रहा हो तो हम उस पर खुश हो जाते हैं, अगर आ जाए तो। कितनी तो हम तो बहुत छोटी छोटी बातों पे खुश होते हैं। बच्चा अगर जल्दी से हो जाए तो भी हम रिलैक्स हो जाते हैं। कितनी सही बात। ठीक है ना जी। और अगर जहाज सही वक्त पे आ जाए और चला जाए तो भी हम खुश हो और जाते हैं। जहाज सही रहे, लैंड हो जाए। आजकल तो ये भी डर लगता है ना, लैंड हो जाए। हाँ, रिलैक्सेशन स्टेट ऑफ माइंड है। आप किस कैफियत से अपने आप को रिलैक्स करते हैं। ओके। मे बी मैं तुमसे मिलता हूँ तो मेरी क्या कैफियत होती है, Absolutely. मैं उसमें कितना रिलैक्स महसूस करता हूँ या कितना घबराता हूँ, मैं तुम्हारी शख्सियत से कितना मुतासर होकर अपनी शख्सियत को कितना छोटा कर लेता हूँ, मैं कितना डरता हूँ, मैं कितनी मोहब्बत करता हूँ। यही वजह है कि माँ के पास जब एक बच्चा आता है तो वो बच्चा कोई मेडिटेटर तो नहीं होता, लेकिन गोद में लगते ही जैसे वो सोता है। ऐसा सोना तो कभी हमें बेड पे और कभी बड़े बड़े कितनी सही बात है। शैलेज में नहीं मिलेगा। आप बिल्कुल लगता है कि सारे आपके असाब रिलैक्स हो गए हैं। अगर आप थके हुए हों और साहिल समंदर पे सिर्फ नंगे पैर चलें तो उसकी नमी और लहरों की आवाज़, उसके लिए किसी मेडिटेटर होने की ज़रूरत नहीं है। आम आदमी भी वहाँ बैठ के, चाहे वो ऊँट चलाने वाला, घोड़े चलाने वाले ही हो, वो आंखें बंद करके बैठे, वो भी रिलैक्स हो जाएगा। इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं कि हमने PhD लेकिन किया। सर मैं हमेशा वही बात कर रहा होता हूँ कि लोग ना बड़ा अजीब सा महसूस करते हैं, यार अजीब सा लगेगा मैं नंगे पैर अकेले चलूँ, लोग मुझे पागल समझेंगे। यूजुअली जो जवाब आता है वो ये आता है ना, हम इस थॉट को भी तो काउंटर करना होता है ना। सर कितने खुशनसीब वो लोग हैं जिनको लोग पागल समझते हैं, वो बड़े कामयाब लोग होते हैं। इसलिए कि पागल होना मामूली बात नहीं है। तैराक करना पड़ता है, डिटैच होना पड़ता है, सब कुछ छोड़ना पड़ता है। कितनी सही बात। ना लिबास का होश होता है, ना ग़िज़ा का होश होता है, बस किसी एक मकसद का होश होता है। आपको मैं एक बात बताता हूँ, मेडिटेटिव जब मैं लेक्चर देता हूँ मेडिटेशन का और उसका मोटिवेशन का, मैं एकदम कभी कभी पागल बन जाया करें, कामयाब हो जाएंगे। क्योंकि पागल आदमी को अगर रोड क्रॉस करना है वो दिन भर करता रहता है। उसका टारगेट इतना फिक्स होता है। हम आम लोग और कोई हर्डल बीच में नहीं आती। और जी अल्लाह माफ़ करे, थोड़े से लिबास पहन के भी वो बादशाह बन के रोड पे घूम सकता है। हम शहंशाह हैं, हम बादशाह हैं। भाई आप बादशाह तो हैं लेकिन लिबास तो पूरा नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन हैं तो बादशाह। कितनी तो सही बात। ये होता है। एब्सोल्युटली। और ये जो आज हम आपसे बात कर रहे हैं उसकी सारी वजह बेसिकली क्या है कि हाउ टू यूज योर ब्रेन टू द फुलेस्ट कैपेसिटी। आप सबसे ज़्यादा अपना दिमाग किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, आज हम आपको मेडिटेशन का तरीका बताएंगे। सर मैं एक बड़ा दरखास्त करूंगा, मेरे एक साथी हैं, दोस्त हैं, मैं उनको चाहूँगा आ जाओ। जी सर, तैमूर है। तैमूर क्या हाल है बेटा, कैसे हो? माशाल्लाह। आइए जनाब। वो होता है ना बच्चा जमूरा जी। आज ही मेरा बच्चा जमूरा है। बेसिकली इनके आने का मकसद यहाँ पर क्या है सर? देखिए जी, जैसे इस वक्त मेरे हमारे साथी देख रहे होंगे हमें, आपने कभी मेडिटेशन नहीं किया। फ़र्ज़ करें आप अपने आप को तस्वुर कर लें कि तैमूर की जगह पे आप हैं, जिससे कभी आप हैं, आपने कभी मेडिटेशन नहीं किया। अब आप तस्वुर करेंगे तो आप सिंपल से बैठ जाएं। ठीक है। देखिए रिलेट के तो बहुत ही डीप रिलैक्सेशन हो जाएगी। हम इस वक्त मेडिटेशन कर रहे हैं, हमें थोड़ा अवेयर रहना है। तो स्पाइन को स्ट्रेट रखा जाएगा। मसलन देख रहे हैं, मैं आपकी इनकी स्पाइन को थोड़ा सा स्ट्रेट कर देता हूँ। ठीक है, अब ये अलर्ट हैं, ज्ञान मुद्रा लगा लें, आराम से सीधे रह के आंखें बंद कर लें। मैं जो मेडिटेशन इस वक्त आप लोगों को कराने वाला हूँ वो आपको भी हैरान कर देगी और आप भी। थोड़ी सी देर के लिए खड़े खड़े, अगर मशीन चला रहे हैं आप और कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जिसमें कोई और इक्विपमेंट आपके पास है, तो प्लीज़ ये मेडिटेशन आंखें बंद करके ना कीजिएगा। आवाज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। बच्चे के लिए माँ की आवाज़, शागिर्द के लिए उस्ताद की, घर वालों के लिए, या दियार गैर में अपनों की आवाज़। अगर आप कहीं ऐसी जगह पे हों जहाँ पे किसी और ज़बान की भाषा बोली जाती है, वहाँ अपनी कोई बोल दे तो आप उस वक्त रिलैक्स हो जाते हैं। तो आइए आज हम सबसे पहले घर में बैठे बैठे एक ऐसी, चाहे आप म्यूज़िक लगा लें, चूड़ियों की आवाज़ लगाएं, या मैं जो इस वक्त बुद्धिस्ट एक बाउल मूवमेंट कर रहा हूँ, ये बड़ी कमाल की है। और इसमें आप देखिएगा कि आवाज़ आपके जहन के दोनों हिस्सों को, राइट और लेफ्ट को मिलाएगी, सिंक्रोनाइज करेगी, एंड देन आप रिलैक्स हो जाएंगे। कोई बच नहीं कि तैमूर यहीं पे बैठे बैठे भी रिलैक्स होकर सो जाए, लेकिन इसको अवेक रखना है। तो देखिए मैं यहाँ पे इस साउंड को क्रिएट करता हूँ। ये एक ऐसी आवाज़ है
जो तैमूर के लिए एक ट्रिगर का फायर काम करेगी। आंखें बंद रखेंगे बेटा, और अब मैं आपको इसी आवाज़ को चेंज कर दूंगा। रिलैक्स योर माइंड, फोकस करें इस आवाज़ पे। आप जो हमें देख रहे हैं, थोड़ी सी देर के लिए देखते देखते भी अगर आंखें बंद कर लें तो आप मज़ा आ जाएगा आपको। ऐसा लगेगा जैसे स्ट्रेस भाप की शक्ल में हमारे दिलो दिमाग से कहीं निकल के जा रहा। आसपास आने वाली तमाम तर आवाज़ें भी आपको रिलैक्स करने का बाइस बनेंगे। अब मैं इसी में थोड़ा सा तब्दीली कर देता हूँ, और ये इनके लिए भी बहुत मज़े का लगेगा। और यहाँ पे हम इनको छोड़ देते हैं। इनसे दरख्वास्त सिर्फ इतनी करनी है, और आपसे भी, कि आप अपनी ब्रीदिंग को फोकस कीजिए। इनहेल और एक्सहेल, इसको आना पाना कहते हैं। आना पाना, इनहेल और एक्सहेल। इंसान के लिए सबसे बेहतरीन मुफ्त की जो मेडिटेशन है वो है अपनी ही सांस, ब्रीदिंग को मॉनिटर करना। आंखें बंद करके कहीं बैठ जाएं। कोई ज़रूरत नहीं है साहिल समंदर पे जाने की, कोई ज़रूरत नहीं है उस पहाड़ी मकाम पे जाने की जहाँ आजकल जाने से मना किया हुआ है लोगों को। ठीक है, तो ऐसी जगह ना जाएं, आप अपने ही अंदर जाएं। इसलिए कि इंसान सारी जगहों पे जाता है, नहीं जाता है तो कमबख्त अपने अंदर नहीं जाता। अपने अंदर जाइए और देखिए कि इस कायनात में जो आपके अंदर है क्या कुछ आपके लिए है। अपनी ब्रीदिंग पे फोकस कीजिए और इसी तरह रहिएगा। आपको इंतहाई रिलैक्सेशन मिलेगी और आप महसूस करेंगे कि सर से लेके पैर तक आप रिलैक्स हो रहे हैं। और इनफैक्ट अभी जब ये साउंड इज एक्चुअली क्वाइट रिलैक्सिंग। प्लीज़ गाइस ट्राई दिस एट होम, ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यू शुड हैव सर, ये तांबे का है ना? बट जी तांबे का है, और ये नेपाल से मंगाया है। ओके, इसकी एक खास फ्रीक्वेंसी है, इसके अंदर पानी डालें तो पानी बकायदा सेंटर से उड़ जाता है। ओह, और ये हीलिंग के लिए भी दिया जाता है। आप ये ज़रूर घर में ट्राई करें, और जब ये ट्राई करें तो ब्रीदिंग पे फोकस करें। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक कहीं में जाकर। वाचिंग द मॉर्निंग स्टार, वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक ख़वातीनो हज़रात। इस वक्त वी आर इन अ ग्रेट मोमेंट ऑफ पीस एंड रिलैक्सेशन। योगी वजाहत इज टीचिंग अस हाउ टू मेडिटेट। आप घर में किस तरह मेडिटेट कर सकते हैं और रिलैक्स कर सकते हैं खुद को। दिस इज साउंड थेरेपी विच वी आर वर्किंग ऑन। अब मैं दरख्वास्त करूँगा तैमूर आपसे हल्के हल्के अपनी ब्रीदिंग पे फोकस कीजिए, और फिर उसके बाद आंखें खोल लीजिए, लेकिन उठिएगा नहीं। आंखें खोल के अपने अंदर वो एहसास जो पैदा हुआ है सुकून का, रिलैक्सेशन का, पीस ऑफ माइंड का, डिटैचमेंट का, और सबसे बड़ी बात है अवेयरनेस का कि आप क्या हैं, आप कौन हैं। ये खुद आगाही है। मेडिटेशन अपने आप से मिलने का वक्त है, और जो लोग अपने आप से मिलते हैं उनको मजमा लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। बिल्कुल सही, सब कुछ तो उनके पास है। तो वेरी गुड, थैंक यू सो मच। एंड आई होप के जो हमें देख रहे हैं उन्होंने भी इससे ये सीखा होगा कि कुछ देर बैठ जाना बहुत देर बेचैन रहने से बहुत बेहतर। कितनी सही बात है, कितनी सही बात है। कुछ देर बैठ जाना बहुत देर बेचैन रहने से बेहतर है। इसकी एक और भी, कुछ लोगों के पास ये नहीं होगा तो वो सोच रहे हो कि भाई हमारे पास तो नहीं है, अब हर दफ़ा हम आपका मॉर्निंग शो देखें तो वहीं से मिलेगा। ऐसा नहीं है। अपना मोबाइल उठाइए, उसमें आपको ये सब मिल जाएगा। ये बुद्धिस्ट बॉल है, मेडिटेशन मिल जाएगी। लेकिन मेरी आपसे दरख्वास्त है कि वो कीजिए जो हमारे माशरे के हिसाब से सेट है। मसलन परिंदों की आवाज़ ले लीजिए, ठीक है, परिंदे खरीद के मत लाइए, ठीक है। उनकी आज़ादी को कैद करके अपने आप को रिलैक्स मत कीजिए, कभी नहीं हो सकता है। उनकी बददुआएं लगेंगी। हाँ, बिल्कुल सही बात। आप उनको दाना डालें। यार वो घर कितना खुशनसीब होगा जहाँ पे कोई परिंदा इसलिए उड़ के चला है कि इस घर से मुझे कुछ मिलेगा, वहाँ से फिर क्या कुछ उन लोगों को मिलेगा। जिस शहर में परिंदे ना हो, जिस शहर में परिंदे ना हो, जिनको हम कहते हैं परिंद ना हो, और जिस घर में बुजुर्गों की जैसा शजर ना हो,
वो घर बहुत वीरान होता है। बिल्कुल सही बात। तो बरकत कोशिश नहीं। करें कि मेडिटेट करें तो म्यूजिक के साथ ना करें, तो परिंदों की आवाज़ के साथ करें। और ये मोबाइल और ये सारे साउंड्स आपके पास आई थिंक फोन में मौजूद होते हैं। बिल्कुल। तो हम यहाँ आपसे चाहेंगे कि यहाँ पे आपने किया मेडिटेशन, कैसा लगा? इंशाल्लाह इस पे तो बात आएगी। तो बहुत शुक्रिया बेटा, थैंक यू सो मच। और मैं आपसे ये कहूँगा कि मेडिटेशन के लिए वक्त, कहते हैं ना ख़ास वक्त होना चाहिए। मेडिटेशन का वक्त वही होता है जो आपको मिले, लेकिन सुबह का वक्त बहुत मुनासिब है। क्योंकि सब मेरे ख्याल से क्योंकि एक सुकून होता है, एक साइलेंस थोड़ा होता है सुबह हाँ सुबह। वो भी है, वो तो बात सही कह रहे हैं। वो तो हम तो 4 बजे करते हैं, रात के 4 बजे मेडिटेशन करते हैं। सुकून ही सुकून होता है। वो बर्म मुहूर्त होता है, उसमें ख़ास वक्त होता है, क्रिएटिव वक्त होता है। कायनात जब बनी थी उस लम्हों का कुछ मामला है, योग में बड़ा गहराई है। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि 2 मेडिटेशन किया करें। ठीक है। एक तो ये कि अपने आप को रिलैक्स करने से बेहतर है कि दूसरे को रिलैक्स कर दें। एब्सोल्युटली। आप रिलैक्स हो जाएंगे। जो आपको ना मिला वो कभी बांट के देखें, मज़ा आ जाएगा। वेरी नाइस। जो आज आपका दिल कर रहा है खाने को, आज किसी को खिला दीजिए। खुदा की कसम आपके पास पेटियां लग जाएंगी, उसके बंडल आ जाएंगे, इतना माल आ जाएगा। जिस दिन आपको लगे कि आप बहुत भूखे हैं तो किसी भूखे को खाना खिलाइएगा। ये बेहतरीन मेडिटेशन है। रास्ते से चलते हुए पत्थर उठा देना सुन्नत भी है, और याद रखिए लोगों के लिए रिलैक्सिंग होने का बहाना भी है। बिल्कुल सही बात। तो कोशिश करें कि आपके हमारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें फरमाया है कि मोमिन वही है जो दूसरे को मुस्कुरा के भी देखे तो सदका है दूसरे मोमिन के लिए। बिल्कुल तो सही बात मुस्कुराया कीजिए, ये मेडिटेशन है। अपने घर में आवाज़ को मध्यम रखा कीजिए, ये मेडिटेशन है। आपकी आवाज़ घर से बाहर ना जाए, आप घर में मेडिटेट कर रहे हैं। सर मुझे जब भी मैं आपसे मिलता हूँ मैं इतना कुछ पा लेता हूँ और उससे मेरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाती है। प्लीज़ ये सेगमेंट आप YouTube पे दोबारा ज़रूर देखिएगा। इट विल डेफिनेटली हेल्प यू टू रिलैक्स। ये कितनी अच्छी बात है। आज सर आपने बहुत सारी अच्छी बात है कि मैं कसम खुदा की ऐसे ही आपका फ़ैन नहीं हूँ, बट बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपने मुश्किल स्केड्यूल में से हमारे लिए वक्त निकालते हैं। योगी सर हमारे साथ अगले हफ्ते फिर होंगे और फिर हमें कुछ एक नई चीज़ सिखाएंगे। लेकिन आज हमने आपसे बात की मेडिटेशन की। मेडिटेशन ज़रूर ज़िंदगी में शामिल कीजिए, इससे आप रिलैक्स होंगे, अपने आप को बहुत अच्छी तरह से जानेंगे। और इतनी अच्छी बात है, खुद से जब इंसान मिल लेता है तो फिर उसको मजमा लगाने की ज़रूरत नहीं होती। लेते एक छोटा सा ब्रेक मिल जाएगा। यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। ब्रेक के बाद हम आपको मिलेंगे अपने किचन में। मेरे वेलकम बैक खवातीनो हजरात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार और अब हम मौजूद हैं अपनी किचन क्वीन के साथ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज यहाँ पर एक जंग अजीम लड़ रही थी शेफ मुनीज़ा आज सुबह सुबह, जो कि किसी को नहीं पता, सिर्फ मुझे पता है, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी वजह थी बेलन। बेलन हाँ, बेलन गायब हो गया था। कहाँ से मिला फिर? जादू से आ गया। वो शायद इन लोगों ने छुपा दिया होगा कहीं ना, मैं इससे आपकी पिटाई शिटाई ना कर दूं यहाँ पे ना। अच्छा इसलिए। तो मुझे लग रहा है देखिए मेरे साथ होते हैं, सारी आपके टीम साथ मेरे मिले साथ हुए। होती है। नहीं लेकिन सुनिए शमुनी साहब, वो बेलन था कहाँ पे? बेलन पता नहीं बच्चे ढूंढ के लाए हैं, कहाँ से मिला है। लेकिन एक बात है कि वो इन्होंने मेरे ख्याल से आपके साथ मिले हुए हैं सारे। हाँ सब मिले है ना? हुए, बिल्कुल सब ऐसे मिले ही हुए है, हैं। और ऐसे खाना जबकि मैं खिलाती हूँ सबको और देंगे सब साथ इनका देते हैं। कितनी गलत बात ये है। क्यों गलत बात है? बिल्कुल सही बात है। देखिए अभी थोड़ी देर पहले वो योगी वजाहत बता रहे थे कि जिनका अखलाक अच्छा होगा लोग उन्हीं का साथ देंगे। तो क्या मतलब है मेरा अखलाक अच्छा नहीं है? हाँ तो देखिए मेरा कोई वजह अखलाक ही होगी। अच्छा देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर। शेफ मुनीज़ा आज क्या पका रहे हैं ये बताएं। आज जो है बस सही है, ओके। क्या? जवाब नहीं था मेरे नहीं पास। लेकिन मैं तो मैं आपको क्या पता है मैं करूं? आपसे ये बात क्यों कर रहा हूँ? मैं आपसे बात इसलिए कर रहा हूँ कि बहुत दफा हमारे साथ ऐसा होता है, जैसे मैं आपको शुरू में बता रहा था आज एपिसोड में, आज के हमारे शो के, कि अगर कभी सुबह किसी वजह से आपका मूड ऑफ हो जाता है तो उस मूड को पूरे दिन पे हावी हमें नहीं करना चाहिए। वी हैव टू मूव ऑन इमीडिएटली। उसकी सबसे बड़ी जो एक थेरेपी है वो आप ये कर सकते हैं, अपना सबसे पसंद का गाना लगा दें। अच्छा शमुनीसा, कुछ लोग इस तरह के भी होते हैं जिनको रोने धोने के गाने बहुत पसंद होते हैं। वो हर वक्त ही रोने के गाने लगाए हुए होते हैं। और ऐसे एक बंदा मेरे घर के अंदर मौजूद है। कौन? एक बंदा, सोचे कौन हो सकता है? मतलब मेरे घर के अंदर एक ही बंदा है ना। तो आपके हस्बैंड जो है? यस, उनको पता नहीं क्यों रोने धोने वाले गाने पसंद है। उनको पता नहीं क्यों रोने धोने के गाने पसंद है? ये कोई पूछने की बात है? हमें पता है उन्हें, हमें पता है उन्हें क्यों पसंद है।
अरे हमें पता है, पूरी दुनिया को पता है उनको रोनाल्डो के गाने क्यों पसंद मतलब आ रहे मेरे जैसी हैं। अरे आपको खुश नहीं पता, मिजाज जाने बंदी। तो जाने, गुल ही ना जाने, बाग तो सारा जाने। ये क्या बात हो गई? है? मतलब क्या आप, अच्छा आप मेरे साथ यहाँ पे खड़े होते तो आप खुश नहीं होते क्या? क्या आप दुखी गाने सुनेंगे? अरे हम पका क्या रहे वो तो बता दें। आप मुझे पका रहे हैं इस वक्त। शेफ आज मुनीजा, हम बना रहे शेफ हैं- मुनीजा, विद ड्यू रिस्पेक्ट, आप बिल्कुल, आपको पता है ना मेरी छोटी बहनों की तरह। हाँ बिल्कुल, इसीलिए मुझे इतना तंग करते हैं। अच्छा आज हम बना रहे हैं आलू के पराठे। बिल्कुल। ओह रियली? यस, आलू के पराठे आपको पसंद है? हाँ बहुत पसंद है। अच्छा उसी बैटर से हम बताएंगे कि कटलेट्स भी कैसे बना सकते हैं। अच्छा आलू के पराठे ना, मैं पहले से बता दूं, मैं आलू के पराठे का तो थोड़े से लेस, जो कम सौगी हो, थोड़े से अच्छा। कड़क हो, क्रिस्पी ज्यादा थोड़े हो। क्रिस्पी ज्यादा हो। ओके ओके, वो भी बता देंगे आपको किस तरीके से बनेंगे क्रिस्पी ज्यादा। ठीक है, तो अभी हमारे पास क्या क्या, हमने आलू को बॉईल करके मैश कर लिया। ठीक है, हमने आधा किलो आलू लिए हैं। और अच्छा मुझे जल्दी से बता, मतलब आलू को जब हम बॉईल कर रहे होते हैं तो हम उसके अंदर क्या कुछ डालते भी हैं? नमक डालते हैं ना? बहुत से लोग डालते हैं, आप डाल दें बिल्कुल, क्योंकि वो कहते हैं कि इसमें आलू में फ्लेवर आ जाता है। लेकिन अभी हम इसमें तमाम मसाले डालेंगे। हमने आलू के बॉइलिंग में कोई नमक कुछ नहीं फिर शामिल हमने करा। पानी में आलू बॉईल किया। हाँ ठीक है, और अब जो है हम इसमें नमक और तमाम मसाले शामिल करेंगे। ठीक है, हम रेसिपी स्टार्ट करें? जी, please। अगर आपकी इजाजत हो प्लीज, तो। इजाजत है, इजाजत है। ओके, ओके। प्लेट दूं आपको? नहीं नहीं, इसी में हम कर लेते हैं, मसला नहीं है। ठीक है, अच्छा इसके अंदर हम काली मिर्च डाल रहे हैं एक चाय का चम्मच, हल्दी डाल रहे हैं 1 चाय का चम्मच, चाट मसाला जा रहा है 1 खाने का चम्मच, सफ़ेद मिर्च जा रही है आधी चाय का चम्मच। आप लोग समझ तो गए होंगे मैं हंस क्यों रही हूँ। अच्छा जीरा पाउडर जा रहा है। आज जो हमारे जो तबले पे बैठे ना वो इशारे दे रहे हैं कि अब पराठा यहाँ आना वो चाहिए। तबला नहीं, ढोल है। हाँ ढोल। शेफ मुनीजा, मतलब मैं एक क्या ही- क्या सिखाऊं एक ही आपको फैमिली यार। है, एक ही फैमिली है। ओके, एक ही फैमिली है। देख, तबले और ढोल की एक फैमिली है। हाँ। तबले 2 होते हैं, ढोल 1 होता है। अच्छा हाँ देखे। अच्छा ओके, अच्छा लाल मिर्च जा रही है हाँ 1 चाय का चम्मच, गरम मसाला जा रहा है 1 खाने का चम्मच, ये बहुत अच्छा फ्लेवर देगा इसको। ठीक है, और नमक जा रहा है इसके अंदर हस्बे जायका। ये जो बज रहा है ना, ये आपको नंबर बता रहे हैं कि इतने पराठे बनाने हैं आपको। तो अब तक 6-7 ओ फल्ला, तो एक बात बताइए 6 पराठे आप खा लेंगे? और मैं नहीं, सब खाएंगे, वो अपना बता रहे हैं भाई। हाँ अच्छा, पूरी टीम का बता रहे हो। ओके ओके, अच्छा हरी मिर्च है, ऑप्शनल है, आप डालना चाहें, आपको स्पाइसी नहीं पसंद है आप हटा सकते हैं, क्योंकि हम लोग क्या यहाँ पे सब स्पाइसी बहुत खाना पसंद करते हैं बिल्कुल। यहाँ पे सब। तो जो है हम जो है मिर्चें डाल रहे हैं इसके अंदर, क्योंकि फरमाइश आ रही थी ना मिर्चें ज़्यादा रखिएगा, आप स्पाइसी रखिएगा, तो फिर क्या करें, अब डालना पड़ता है और क्या। आई थिंक आपको पता है, जब खाना स्पाइसी होता है ना तो आप थोड़ा सा कम खाते हैं। अच्छा हाँ, क्योंकि मिर्चें लग रही होती हैं, कौन मिर्चें भरेगा अपने अंदर? थोड़ा सा I मैं think- देख चुकी हूँ कौन मिर्ची भरता है अपने अंदर, मुझे मैं वो पसंद है। पिक्चर देख चुकी हूँ। ठीक है, तो एक दिन इन्होंने पिक्चर लगाई ऑमलेट थी। की, यस 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 यस, मैंने ऑमलेट बनाया था एक्चुअली। मेरा एक दोस्त है उस्मान, उससे ऑमलेट बनाया था। अच्छा, अच्छा। और वो इट्स अ वेरी नाइस स्पाइसी ऑमलेट विद हालापिनोस था वो। तो मैंने इनको कहा उफ इतनी मिर्ची, तो कह रहे हैं एलोपिनो, इट्स एलोपिनो। तो मैंने कहा एलोपिनो क्या मिर्ची नहीं होती है क्या? अच्छा जी, हमने इसके अंदर लेमन जूस शामिल करा 1 टेबलस्पून के करीब, और हरा धनिया शामिल करा। इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अच्छा आटा मैंने क्या किया था, आटा मैंने गूंद लिया था उसको, ताकि उसको रेस्टिंग टाइम हम दे सकें। मैंने आधा किलो जो है वो मैदा लिया, उसके अंदर 1 टीस्पून के करीब नमक शामिल करा। आप नमक कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने फ्लेवर्स के हिसाब से। और उसके बाद मैंने उसको अच्छे से गूंद लिया, और उसके अंदर मैंने घी जो है वो लगा के रख दिया, ऑयल लगा के रख दिया, ताकि जो है ये अच्छे से खमीर हो जाए। क्योंकि आटा जितना अच्छा रेस्ट हम उसको देते हैं, जितना अच्छा हम उसको नीड करते हैं, उतना ही अच्छे हमारे पराठे बनते हैं। ओके, ठीक है, और एक बात मैं पूछूं आपसे, प्लीज पूछिए। ऐसे एक सवाल दिमाग में आ रहा था। प्लीज प्लीज, ऐसे ही आपके दिमाग में आती हैं बातें। अच्छा बताएं। एक सोचे, एक 50 फीट के ऊंचाई से हमने पराठा फेंका और पिज्जा साथ में फेंका, तो पहले कौन नीचे आएगा? अगर हमने 50 फीट की ऊंचाई ऊंचाई से से पराठा पिज्जा एक साथ साथ नीचे फेंका, फेंका, हाँ, तो पहले कौन नीचे गिरेगा? जमीन तक पहले क्या आएगा? पिज्जा। क्यों? क्यों, पिज्जा डब्बे में होगा? नहीं, जवाब तो इन्होंने सही दिया, लेकिन रीजन पूछेंगे क्यों? पिज्जा क्यों नीचे गिरेगा? क्योंकि पिज्जा में ज्यादा चीजें होती हैं। नहीं, पराठे में भी तो हो सकती है चीज, ये वो हम सब फिल कर सकते हैं। पिज्जा पहले बोले हार मान ली, फिर बताऊंगी। क्या? नहीं, हार क्यों मान ली? नहीं, हार मान नहीं, मानी नहीं, मैंने, नहीं, please। नहीं, नहीं, आप प्लीज बोले- इस बात पे हार मान ली। अच्छा चलो नहीं तो बताओ। आप Reason हमें कॉल होना करके बता सकते हैं कि अगर हम 50 फुट की ऊंचाई से पिज्जा और पराठा एक साथ नीचे फेंकें तो नहीं, पहले आप नीचे लोगों ने क्या answer का गिरेगा? साथ नहीं देना, नहीं बताना नहीं, answer। साथ नहीं दे, मैं तो कह रहा हूँ सवाल का जवाब दे। हाँ, लेकिन नहीं तो इनको पता चल जाएगा बट ना। मुझे एक बात बता, अच्छा आप कह रही है पिज्जा सही जवाब है? हाँ जवाब सही है, और लेकिन लेकिन वजह रीजन गलत है। रीजन हाँ। ऑफ कोर्स, क्योंकि पिज्जा में क्रस्ट होता है। नहीं तो पराठे में भी तो
पराठे में क्या use- क्रस्ट होता है? मतलब पराठे में भी तो आटा यूज होता है ना, उससे भी तो क्रस्ट बनती है। लेकिन वो उसकी डो मोटी होती है ना नहीं पिज्जा नहीं की। नहीं 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 सही गलत जवाब है ये। नहीं, जवाब उसके गलत। ऊपर बोले ऑलिव्स हार होते मान हैं ली। ये नहीं, हार क्यों मान ली? नहीं क्योंकि हार नहीं आजकल मानी। पिज्जा पराठा भी आता है, पिज्जा पराठा भी आता है ऑफ कोर्स। तो उस पे भी सब कुछ होता है। तो अच्छा पिज्जा पराठा अगर गिरा इन तीनों दोनों के साथ तो पहले वो गिरेगा? नहीं 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 पिज्जा नहीं ही नहीं गिरेगा। क्या अब पिज्जा आप ही मुझे पता नहीं गिरेगा। ये मुझे घुमा अगर रहे अगर 50 फुट की ऊंचाई से हमने पराठा पिज्जा और पिज्जा पराठा साथ फेंका तो पहले क्या गिरेगा? तो भी पिज्जा गिरेगा। तो भी पिज्जा पहले गिरेगा? हाँ अच्छा क्या हार मान लूं? मान ले बोले बोले हाँ 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 चले अपनों से हार मानना क्या अच्छा होता है। वाह, वाह, वाह। क्योंकि पिज्जा इज और अगर 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 क्या कह रही है? क्या 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 क्या? क्योंकि पिज्जा फास्ट फूड है। शेफ मुनीजा अगर मैं आपको अपनी बहन ना समझता ना तो मैं आपको बताता ये जो रीजन ये बेलन कितना फास्ट। मतलब कॉमन सेंस की बात थी ना यार, मतलब कॉमन सेंस, आप कॉमन सेंस यूज करें ना अपना। कॉमन सेंस इज द मोस्ट अनकॉमन सेंस दीस डेज। देखा कॉमन सेंस कितना एक वो मजा सेंस आया है जो आज। कि नहीं पाया जाता। नहीं भाई आज तो बड़ा मजा आ गया। हाँ हाँ आप मुझे हरा के आप खुश हो गए। वेरी गुड। अभी देखते हैं पराठे कैसे बने। अगर Okay. अगर अच्छा आज अगर पराठों में जरा सा भी 19-20 कुछ हाँ, हुआ तो फिर क्या आप मेरा एक ऐसा रूप देखेंगे जो शायद आपने कभी ना देखा कौन हो। सा वाला रूप? बस वो एक तो बहुत ही आपके सारे जल्लादी रूप मैंने है। देखे हुए हैं यहाँ पे। अच्छा मुझसे लोग पूछते हैं अक्सर और बेशतर कमेंट्स भी करते के? हैं कि जो है असफर क्या ऑफ स्क्रीन भी आपके साथ ऐसे ही हैं? भाई नहीं, ऑफ स्क्रीन बहुत ही और ज्यादा बुरे। शेफ मुनीजा कितने अफसोस की बात है। आई एम सो नाइस टू यू ऑफ स्क्रीन। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि खाना अच्छा पका लिया करें। हाँ मतलब क्या अच्छा नहीं बनता है क्या? अच्छा हम जो है यहाँ पे हरी चटनी बना रहे हैं, तो मैं उसके लिए बता दूँ, हमने पुदीना लिया है 1 गड्डी के करीब, ठीक है। इसमें हम हरा धनिया शामिल करेंगे आधी गड्डी के करीब, ठीक है। इसमें जा रहा है काला नमक, ठीक है। ये इतनी अच्छी चटनी है, इससे आपको डाइजेशन बहुत अच्छा हो जाएगा, पता है आपको, ओके ठीक है। इस इसमें अपने क्या कहते हैं धनिया पुदीना धनिया पुदीना, ठीक है, काली मिर्च? काली मिर्च थोड़ी सी और काला नमक नमक शामिल करा हमने, ओके। ठीक है। और ये नमक शामिल करा, आप हरी मिर्चें भी शामिल कर सकते हैं। मैं थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्चें शामिल कर रही हूँ इसके अंदर, ठीक है। और लेमन जूस जाएगा इसके अंदर, ठीक है। बेस्ट। तो ये जो है डाइजेशन के लिए बेहतरीन है। और कि जब उसमें आप दही नहीं डाला आपने? दही का हम रायता बनाएंगे ना, अच्छा वो हम बताएंगे, ठीक है। ये इतनी बेहतरीन है डाइजेशन के लिए कि जब आप ऐसी हैवी चीज़ें खा रहे होते हैं तो साथ में आप उसके ऐसी चीज़ें रखा करें जिससे जो है ना आपको डाइजेशन में हेल्प हो, ठीक है। थोड़ा सा पानी डाल के इसको हम ब्लेंड कर लेंगे तो हमारी हरी चटनी तैयार हो जाएगी। हमारे साथ एक कॉलर है मरियम से, सॉरी मरियम से कह रहा हूँ, हमारे साथ एक कॉलर है रावलपिंडी से। उनका नाम मरियम है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मरियम प्लीज टीवी का वॉल्यूम तो बंद कर दे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मरियम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द मॉर्निंग स्टार। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। प्लीज काइंडली गोभी का पराठा और ग्रीन टी बनाने का तरीका बता दें। आप सबसे दरखास्त है कि बच्चों की पहुंच से अपना फोन दूर रखें। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। इन्होंने एक बात तो इनकी समझ आई कि गोभी का पराठा शायद उन्होंने कहा, आई थिंक अच्छा मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं नहीं आया, तो इन्होंने शायद गोभी वो का कह रही पराठा। गोभी का पराठा और ग्रीन टी बनाना सिखाते हैं। अच्छा ग्रीन टी में तो हाँ बिल्कुल सिखा देंगे, लेकिन ग्रीन टी कुछ ऐसा मुश्किल तो है नहीं, लेकिन गोभी का पराठा भी आपको बनाना बिल्कुल। सिखा और जब भी आप कॉल करें तो प्लीज अपना लहजा, अपनी आवाज, तलफ़ुज़ सही रखें और जल्दी बात करें। इस तरह अगर नींद में फोन करेंगे तो कौन बात करे, राइट। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। बट देखिए मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, बहुत सारे आप शोज पे देखते होंगे कि सब लोग आपसे एक्स्ट्रा नाइस हो रहे हैं। हमारा आपको थोड़ा सा ट्रेन करना भी काम है, क्योंकि ऑफ कोर्स यू आर अ पाकिस्तानी। अगर आप कल को किसी और कंट्री में जाते तो आप पूरा मुल्क रिप्रेजेंट करें, और हम चाहते हैं कि आप एक पॉलिश्ड, रिफाइंड, एजुकेटेड पाकिस्तानी के तौर पे दुनिया के सामने आए। लेते एक छोटा सा ब्रेक, कहीं में जाकर वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। विल बी राइट बैक। आप देख रहे हैं हमारे शो में इस वक्त एक गहमा गहमी मची हुई है, क्योंकि सब हमारी पूरी टीम पराठों को लेके हम बहुत actually ज्यादा। live हैं? क्या मतलब है? मैं एक्चुअली लाइव, ऑफ कोर्स वी आर लाइव। अच्छा कोई नाम अनाउंसमेंट का क्या मतलब है? अच्छा अच्छा ओके ओके, हम लाइव हैं। शमनीजा तो जल रहा है पिज्जा, पिज्जा कह रहा हूँ, सॉरी पराठा। देखा ये होता है आपने मुझे उसमें डाल दिया ना कि ये ज्यादा है या वो ज्यादा है, पहले हार क्या का ना पहुंचेगा। नतीजा ये होता है कि दिमाग में वही चलती रहती बट है। सुने, ये तो बहुत ही आपने बर्गर पराठा बना दिया। वो कहाँ है मेरा देसी टिपिकल वाला पराठा? जी ओके चले देसी वाला आप बनाएंगे हम पराठा ओके। आपके लिए, ओके। ठीक है।
बस जितनी भी आप जो है ना ढोल और तबले बजा लें, पराठा जो है ना आपको वो मिलेगा 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 मिलेगा। बेफिक्र बस बेफिक्र। चले, लेकिन अब अच्छा बजना चाहिए। ओके सुने इतना धुआं आ रहा है इसमें से तो। हाँ मैंने अलग कर दिया इसे। ओके थैंक यू। कितनी असफर मेरी हेल्प करते हैं, देखिए मतलब जरा आप लोग देखिए मेरे देखें, बगैर किचन नामुकम्मल होगा। ना मुकम्मल है तो मुझे बताएं फिर मेरे घर पे क्यों नहीं आते? बस ये देखें फिर ड्रामों में कौन काम करेगा जाके। हाँ ये भी है, फिर हम जाहिर है ऑब्वियसली फ्री टाइम में किसके ड्रामे देखेंगे। कोई बात नहीं, ड्रामों में मैं चली जाती हूँ। लेकिन आपको पता है मैं जब नहीं अपने नहीं मैंने क्या बोला, मेरी बात क्या कह रही हैं? ड्रामों में मैं चली जाती हूँ। देखिए अब मुझे ना आपको एक सच्चाई बताते हुए बहुत ही ज्यादा शर्म महसूस होगी। अच्छा अच्छा एक आप चल क्योंकि पूछे। आपको कैरेक्टर्स का पूछे पता है ना। पूछे पूछे मेरे ऊपर कौन सा कैरेक्टर जा सकता है ड्रामों के हिसाब से? वैन। मतलब रोमांटिक तो हो ही नहीं सकता। वैन sorry। का। वैन का वैन। वो जो नंदू और सास वाला हाँ वाला? व्हाई नॉट। और है मुझे ना? लगता है कि कोई भी सीरियल होता है उसके अंदर ये वाले जो कैरेक्टर्स होते हैं नंद और सास वाले, आई थिंक वो बड़ा एक ऐड कर रहे होते हैं टू द स्टोरी। अच्छा हाँ डन है। अब कब दिलवा रहे हो आप मुझे? आप बस मुझे इतनी एक गंभीर समस्या में मत डालिए। गंभीर समस्या ओ फल्ला, ये आजकल किसकी सोहबत में रह रहे हो जो आप सुनिए गंभीर? ये आपने इसे फीलिंग कर दी है। यस ओके हाउ नाइस। आप गंभीर समस्या किसकी सोहबत में रह रहे हैं ये तो बता दें मुझे। बस मत जो फ्लावर्स आ रहे हैं आपके पास सुने और- फ्लावर्स तो मेरे ख्याल से आपको वैसे भी अपने लिए लेते रहना चाहिए। कल का मैं आपके शो का बता दूं। कल हमने 14 फरवरी का शो किया था और हमें जितने भी इनबॉक्स आए हैं ऑन इंस्टाग्राम उसमें इतने सारे लोगों ने एक चीज़ अप्रिशिएट की है कि आपने जो सेल्फ लव की बात की थी वो बहुत ज़्यादा एप्ट है और वो बहुत ज़्यादा लोग उससे अग्री करते हैं। इट्स सो इम्पॉर्टेंट कि आप अपने आप को टाइम दें, अपने आप को इम्पोर्टेंस दें, अपनी खुशी का ख्याल रखें। शेख मुनीसा हम लोग बहुत पाकिस्तान में ना एक बड़ा ट्रेंड है कि अपने बारे में सोचने को ना हम लोग गिल्ट से अटैच कर देते सही हैं। बात है। नहीं बिल्कुल गिल्टी नहीं होना चाहिए, आपको अपने बारे में सोचने का पूरा हक है। अच्छा अब हमने क्या किया बताएं? बस पराठा मैंने एक पेड़ा बेला, उसमें आलू की फिलिंग करी, उसको फोल्ड किया वापस से और हाँ। दोबारा से बेल लिया और ये इस तरीके से ठीक है। बन गया हमारा अच्छा हमारे साथ मिसेस नजमा की कॉल थी जो कि ब्रेक में आई थी। उन्होंने कहा कि ये वाला बनाने का तरीका बता दें, ओके हम इसको कैसे बनाते हैं। ठीक है। हमने क्या किया कि यहाँ पे ठीक जो है। है क्योंकि आजकल कमर्शियली जो है ना वो उस शेप जो- में टी शेप में मिल रहे हैं हमें। एग्जैक्टली वो जो चाय की शॉप्स पे मिलता है। जी चाय की शॉप्स पे जहाँ पे जो है ना आधी रात में असफर पाए जाते हैं, नहीं चाय मैं और कोई पराठा पाया खाते और हुए। नहारी कहीं नहीं जाता, बस कर दे। मैं रात को शूटिंग के बाद सीधा घर जाता हूँ। सीधे घर जाते हैं, इतनी दहशत है। लेकिन मैं किसके घर जाता हूँ यहाँ पे मैं सीधा अपने घर जाता हूँ। सीधा अपने Of घर course, बैठेंगे, कितना एक डरते तो हैं एक तो हिम्मत ही नहीं बचती रात तक। आई हैड टू नहीं आप मेरी बात को घुमाए नहीं ना, मैं बोल क्या रही हूँ आपने सुना ही नहीं ना। कितना डरते हैं असफर, देखें हाँ है ना? ये तो है। किससे डरते हैं आप? मैं अल्लाह ताला से, मैं और किसी से नहीं डरता। देखा वो तमाम हजरात जो दोस्तों में बैठ के बेइज्जत हो रहे होते हैं अपनी बीवियों के चक्कर में वो ये जवाब दिया करें कि जो है वो अल्लाह ताला से डरते हैं, बीवियों से नहीं डरते। अच्छा हम ये घी डाल रहे हैं ना? यस घी क्यों डाल रहे हैं? घी जो है वो क्रिस्पी करेगा। बहुत से लोग कहते हैं ऑयल में कमर्शियली जो भी यूज होता है वो घी यूज होता है ठीक है। उसको क्रिस्पी करने के लिए। ठीक है ओके बिल्कुल ठीक है। और जो है ये हमने इसको पलट दिया, एक साइड से पक जाएगा, हम दोबारा दूसरी साइड से इसको पकाएंगे। अच्छा आप कह रही थी कि आप वो आलू का वो भी बना रही हैं? कटलेस हम इसी बैटर से जो है वो आलू का कटलेस भी बना सकते हैं बहुत ठीक है। इजीली। ठीक है आपने है। सिंपली इसको कटलेस बनाया, आपने अंडा कोट करा और उसके साथ ब्रेड क्रम्स लगाए और इसको आपने फ्राई कर लिया। लेकिन शेफ मुनीसा ये जो अभी आप ये वाला जो आपने डी शेप वाला हाँ लेकिन इतना छोटा सा क्यों है ये? नहीं मैं बेल रही हूँ ना इसको। अच्छा ओके। ठीक है असफर को ना जल्दी बहुत होती है हर चीज नहीं में। जल्दी नहीं, मुझे एक साइंस इनको- वो मुझे होती है ना लग कि रहा अभी है एक तो- चीज बन रही है तो वो सही आप सीख सकते हैं ना इस वक्त मुझे तो। लग रहा है कि असफर को जो है ना भूख बहुत लग रही है, नाश्ता नहीं कराया आज आपने, ऐसे ही है। जी फैसलाबाद से मिसेस नवीद की कॉल है, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम मिसेस नवीद, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द शो। जी वेलकम। मैं ना बहुत सोचती हूँ कि नहीं मैं नहीं आज कॉल करूंगी, लेकिन जैसे ही आप स्क्रीन पे आते हो ना रहा नहीं जाता फिर। अच्छा असफर आते हैं या मैं आती हूँ? बस ये क्यों आप पूछते हैं लोगों से? स्पेशली अफसर भाई। क्या 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 ये मुझे लग रहा है पेड कॉल्स करवा रहे हैं आजकल। स्पेशली अजफर भाई और मुनीजे तो खैर शुरू से हमारे साथ हैं, अजफर भाई न्यू है हमारे साथ, देख ले। तो बड़ा अच्छा लग रहा है इनके साथ। देख ले शेफ मुनीसा, देख ले। हाँ थैंक यू। कुछ आप कोई फरमाइश करना चाहेंगी? हाँ जी मुनीजे, तो आप ना मुझे अच्छा सा कोई सूप बताइए। सारी सर्दियाँ गुजर गई, सूप ही नहीं कोई क्या? बना। अच्छा सा सूप कह रही है ना? हाँ जी ओके डन है। कौन सा? वेजिटेबल, चिकन? इसके नहीं, अलावा चिकन चिकन का? ओके डन है, सिखा हाँ देंगे जी। नेक्स्ट और वीक में हम line up अजफर करेंगे। भाई जी, जरा जी। गौर से सुनिएगा। जी जी
अल्लाह रब्बे जुल जलाल आपका दामन हमेशा खुशियों से भरा आमीन, रखे, आमीन। मायूसी को पुरुमीदी, तकलीफ को राहत, बीमारी को तंदुरुस्ती और मुश्किलात को आसानियों में बदल दे। आमीन सो आमीन। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, सो स्वीट ऑफ यू। देखिए आपने जो है ना मैं वो- इमोशनल हो गया हूँ, हाँ ओहो ऐसा होता है। थैंक यू सो मच। आपको पता है हर चीज़ अप्रिसिएशन वो ये जो भी है, लेकिन किसी को दुआ देना आई थिंक बहुत कितनी बड़ी बड़ी बात बात है, है। बिल्कुल, बिल्कुल थैंक यू वेरी वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। सुने, इतना घी खाने के बाद तो मुझे कम से कम 10 किलोमीटर भागना पड़ेगा। कोई बात नहीं है, हम भाग लीजिएगा। सुनिए, तो बहुत ज्यादा घी नहीं डाल दिया शेफ मुनीसा आपने? जला दिया आपने पराठे। कहाँ से जला दिया? देखें, ये देखें क्या किया आपने? ये क्या करा आपने? ये तो जल गया। कोई बात कोई नहीं, बात कोई नहीं। बात नहीं, घरों में भी ऐसा हो जाता है। जब ऐसा हो जाए पराठा अगर आपका जल जाए तो आप आपके दूसरा बनाए फौरन। दूसरा बनाए और हस्बैंड किस मर्ज की दवा उनके आगे रख दे, खा लेंगे। हाँ, वो तो बेचारे कुछ भी खा लेंगे। कुछ भी कोई नहीं खाता, ये आप इसमें छोड़ रख दें। देना। हाँ चलो डन है। इसमें असफर का जला हुआ पराठा है, ये असफर ही खाएंगे। सुने, क्यों जल गया क्या? ये क्रिस्पी शेफ मुनीसा, ये क्या कर दिया आपने? मतलब मैंने इतनी मेहनत से बनाया था यार। मेरा पराठा आप देखें, और क्या ये देखिए, ये हमने बना लिया डी शेप वाला। हमने nice. राउंड शेप में बेला, उसको आलू की फिलिंग करी, उसको हाफ फोल्ड करा और इस तरीके से ट्विस्ट कर दिया। लेकिन आई डोंट नो, मुझे हमेशा से देसी स्टाइल का ही पराठा पसंद आता है। अच्छा, जैसे ये वाला है। ये वाला आई थिंक इट लुक्स ग्रेट। ओके, मुझे ये चाहिए काटा काटा। सुने, और आप वो जो बनाई थी कटलेट्स, हाँ वो भी बता दूं। हाँ। ये देखें, मेरा पराठा जला नहीं जला ना, बस ये आपको देख के जल गया होगा, ऐसे बोले बोले मैं हसीन लग रहा हूँ आज, तो ये जल गया मुझे देख के। ऐसे तो नहीं है। तो हम इस तरह ये पराठा बना लेंगे। बना अच्छा लेंगे। सुने, इसको मैं कर लूँ थोड़ा सा, इस दफा नहीं चलाऊंगा, प्रॉमिस। ओके, ओके, done। ठीक है, आप आप जल्दी करें। से कटलेट्स बनाना सिखाओ। ओके ठीक है, सिंपली कटलेट्स में कुछ भी नहीं करना। आपने यही जो बैटर बनाया है आलू के पराठे का, आपने सिंपली, कोई बात नहीं, इसको हम साइड पे रख देते हैं। इसको इस तरीके से हमने शेप दिया, देखें कितनी इजीली जो है वो बन गया ये। ठीक है, कबाब की शेप दी इसको, और इस तरीके से। अगर आपके पास अंडा नहीं है तो आपने क्या करना है, मैदा और कॉर्नफ्लावर को मिक्स करना है हाफ हाफ के रेशियो में। तो थोड़ा सा पानी डालें, थोड़ा सा थिक और रनी दोनों होना चाहिए। उसको उसमें आपने डिप करा और उसको आपने जो है हल्के से ऑयल में फ्राई कर लिया। अभी हमारे पास मैदा रखा हुआ है यहाँ पे, तो हम हल्का सा उस पर कोट कर रहे हैं ताकि जो है इस पर ये ऑयल के साथ आलू हमारा फटे ना, ओके, और क्रिस्पी भी हो जाएगा। क्रिस्पी भी हो जाए। ठीक है, देखिए शेफ मुनीसा, नहीं चला, अब मान वेरी ले, गुड, कितना खूबसूरत पराठा है बना ना? है ना। मान ले, देखें। डन है, वाह, मान गई मैं। तो लेकिन आपको अगर मान तुझे गई, अगर जब इसको मैंने थोड़ा सा आपको और डार्क करना हो तो थोड़ा सा और पका ले, बस ये आप। आ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इट्स ओके। हो जाता है, हो जाता जाता है, हो है। जाता ज्यादा म्यूजिक बजाने की जरूरत नहीं है। हाँ, ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं है आपको। बोले बोले ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं है। शेफ मुनीसा, ये अच्छे से उसमें रख देना please। हाँ ओके ओके, मैं रख देती हूँ, लाइए, थैंक यू। जब चिमटा ना हो तो आप कांटे की मदद से भी ऐसे कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, असफर बता रहे थे ब्रेक में कि चिमटे को उर्दू में क्या कहते हैं। आई डोंट नो, अभी तो आपने बताया। ये आपकी मुझसे पूछती है। आई डोंट नो, मैंने सुना है कि दसपना कहते हैं शायद चिमटे को। हाँ, किसी को पता है यहाँ पे? आप कॉल करके चिमटे बताइए को उर्दू में शायद क्या दसपना कहते हैं। अच्छा, इंग्लिश में तो मैंने बता दिया, टोंग कहते बट एनीवे, आज आपने देखा कि हमने बनाया आप लोगों के लिए आलू के पराठे, दो डिफरेंट स्टाइल में, एक थोड़ा सा वो और दो ये, और ये आलू के कटलेट्स। कटलेट्स, ठीक ठीक है, है। और इसकी फरमाइश हमसे, ये क्या चीज़ है? हम इसमें सर्व करेंगे ना अचार के साथ। ओके, और जो ओके, है जल्दी से कर लें क्योंकि हमें ब्रेक हाँ, पे जाना है ओके, शेफ ओके, मुनीसा। ओके, ओके। ठीक है, ये हमने हरी चटनी बनाई थी, ये हम ऐड कर देते हैं इसके अंदर। ठीक है, और ये done दही है? ये दही है। यही हरी चटनी हम जो है वो दही में शामिल करेंगे तो हमारा मज़ेदार सा जो रायता। है वो रायता बन गया। देखें, हरा रायता। ठीक है, ये बन गया, ये इसमें हम शामिल कर देंगे और ये हमारा रायता भी डन हो गया। ये देखिए कितना खूबसूरत मज़ेदार सा। ठीक है, ये हमारा पराठा आ गया। और अब जो है असफर और हम लोग जो है वो पराठा और रायता और सुनिए, ये तो डाल दे कटलेट्स बेचारा, भी इसने क्या जुर्म किया है? ओके ओके ओके। ये देखें, अच्छा इस पे ये फटा नहीं, आलू कुछ भी नहीं हुआ। हाँ। ये हमारा अच्छे से फ्राई हो गया। ठीक है, Very nice। ये आ गया कटलेट्स। ठीक है, डन हो गया, कितना मज़ेदार सा। देखें, ख़वातीन और हज़रात, आज हमने आपके लिए एक देसी डिश बनाई जिसकी हमें बहुत ज़्यादा फरमाइश आ रही थी, आलू के पराठे विद आलू के कटलेट्स। ये आप घर में ट्राई कर सकते हैं। शेफ मुनीसा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यू वेलकम। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, में जाकर वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। वी विल बी राइट बैक।
वेलकम बैक खवातीन और हजरात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार और आज हम आपकी मुलाकात कराने वाले हैं एक साइकोथेरेपिस्ट से। साइकोथेरेपी क्या होती है, साइकोथेरेपी की ज़रूरत किन लोगों को पड़ती है और साइकोथेरेपी की वजह क्या बनती है, वो किन वजूहात की बिना पे एक इंसान साइकोथेरेपी करवाता है। मैं आपको बताता चलूँ, हमेशा हम द मॉर्निंग स्टार के अंदर आपकी मेंटल हेल्थ को, आपकी दिमागी सेहत को बहुत फोकस करते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा एस्पेक्ट है जिसको हम हमेशा इग्नोर करते हैं अपनी सोसाइटी में। हम कभी भी इसको बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते। हम समझते हैं कि यार ये तो बस मेरा मूड ऑफ था, वो कुछ हो गया था, यूँ हो गया था, इसकी वजह से नहीं। एक इसकी बहुत बड़ी कोई वजह होती है, कभी कभी बहुत छोटी वजह होती है जो बहुत बड़ी बन जाती है। हमारे साथ मौजूद हैं हुमैरा अफान, शी इज़ अ साइकोथेरेपिस्ट और उसके साथ साथ मेंटल हेल्थ अवेयरनेस ट्रेनर भी है। हेलो हुमैरा, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग टाइम। माय प्लेजर। अच्छा हुमैरा, सबसे पहले तो मैं ये चाहता हूँ कि आप हमारे ऑडियंस को ये गाइड करें व्हाट इज साइकोथेरेपी Okay. और साइकोथेरेपिस्ट एक साइकियाट्रिस्ट और एक साइकोलॉजिस्ट से अलग कैसे होता है। बिल्कुल परफेक्ट। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीपल टू नो कि इनका फ़र्क क्या है, बिकॉज अमूमन गलत इंसान के पास जाके जो ट्रीटमेंट नहीं ज़रूरत होती वो करवा लेते और उसमें मर्ज और ख़राब हो जाता है, ठीक है। टाइम और लंबा लग जाता है। ठीक है। सो साइकोथेरेपी जो हम लोग करते हैं वो साइको एनालिस्ट जितने हैं, फ्रॉइड, यूंग, एडलर, उनकी थ्योरीज लेके वी वर्क विद दैट। वी वर्क विद बचपन के ट्रॉमास, बचपन के इश्यूज, चाइल्डहुड बैगेजेस Okay. एंड करंट ऑल्सो, बट उसको हम कनेक्ट करते हैं पीछे से। Okay. तो जितने साइको एनालिस्ट थे उनकी जो थ्योरीज हम यूज़ करते हैं उनको साइकोथेरेपिस्ट बोलते हैं। Okay. देन देर आर साइकाइट्रिस्ट जो कि मेडिकेशन देते हैं, ठीक है। जो सिर्फ दवाई देते हैं। वो थोड़ा बहुत आपसे बात करके पूछ के आपकी हिस्ट्री कर लेंगे, बट वो हमारी तरह लंबे लंबे सेशंस नहीं करते, काउंसलिंग नहीं करते। ठीक है। सो साइकाइट्रिस्ट दवाई देंगे। फिर होता है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट वो हैं जो टेस्टिंग करते हैं। ठीक है। अगर आपको लग रहा है आपको डिप्रेशन है क्लिनिकल, आपको स्किज़ोफ्रेनिया है, आपको बाइपोलर है और आपको पता नहीं है, या ओसीडी है। अ लॉट ऑफ टाइम्स हमारे माशरे में तो लोग बोल देते हैं ना, भाई मैं तो ओसीडी हूँ, तो हर वक्त सफाई का शौक है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव सेल्फ डिसऑर्डर। डायग्नोस्ड। सो सेल्फ डायग्नोज के ऊपर हम नहीं जाते, हम कहते हैं आप जाएं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास, आप प्लीज़ टेस्टिंग कराएं। अगर वो बोलते हैं टेस्ट में आपका आया है तो फिर देन वी कैन वर्क एज अ टीम, ओके। वेयर वो टेस्ट करके बताएंगे, दवाई साइकाइट्रिस्ट देगा, हम थेरेपी करेंगे। सो इट्स यूजुअली लाइक अ टीम। फिर आ जाते हैं आपके कोचेस, जो आजकल ये भी ट्रेंड बहुत है, लाइफ कोच का, NLP का। सो दे पिक अप थिंग्स एंड दे वर्क अराउंड द मेंटल, द कॉग्निटिव मैटर, ठीक है। कॉग्निटिव थिंकिंग वे। Okay. ऊपर के सरसरी तौर के इश्यूज बता दिए कि आजकल मुझे ये हो रहा है, तो वो ऊपर के ज़रा ऊपरी इशू। ऊपर वाली Okay, करते हैं। okay, बिल्कुल। okay, okay. और इसके अलावा और क्या है, आई थिंक बस यही है। और वो व्हाट इज अच्छा, वो अच्छा साइकोथेरेपी बेसिकली आप करते क्या हैं? अच्छा, जैसे मैंने कहा, हम पास्ट चाइल्डहुड वुंड्स, बचपन की चोटें, बचपन के बैगेजेस, Okay. बचपन में हुए हुए वाक़यात, उनको निकालते हैं, बिकॉज वहाँ से बहुत इन्फॉर्मेशन मिलती है। ठीक है। आपके बिहेवियर, आपका कोई ट्रॉमा है, आपकी डिप्रेशन है, आपकी अटैचमेंट इश्यूज उसकी हैं, वजह, उसकी वजह रूट कॉज पे जाते हैं। पीछे जाते हैं। ठीक है। बिल्कुल। अच्छा, मुझे एक बात बताएं हुमैरा, कि आपको कैसे पता चलता है या कैसे किसी को भी, जो हमारी ऑडियंस अभी हमारा शो देख रही है, उन्हें कैसे पता चले दैट इफ दे नीड साइकोथेरेपी? ओके, सो कोई भी आपका इशू लेट्स से कुछ वक्त से ज़्यादा परसिस्ट कर रहा है या बार बार आ रहा है, इशू मतलब क्या? मतलब लेट्स से आप डाउन फील कर रहे हो। अच्छा। आपने देखा कि हफ्ते में एक दिन आपने डाउन फील किया, एक दिन अगले दिन आप उठ के सुबह निकल गए, सो यू नॉट एग्जैक्टली डिप्रेस्ड बट यू फीलिंग सैड, डाउन और लो। ठीक ठीक है। है। बट अगर वो कैफियत बार बार रिकरिंगली आने लग रही है 6 से 8 महीने में, साल में, देन यू नो कि इसका कुछ मसला ज़्यादा डीप हो रहा ठीक है। है। या एनजाइटी, ठीक है। एक दफ़ा का घबराहट होना तो ठीक है, लेकिन है। बार बार हर चीज़ से घबराहट आना, हर उस टाइम से ट्रिगर होना, फॉर एग्जांपल फ्लाइंग से ठीक या है। ट्रैवलिंग से, तो आपको पता है कि यहाँ पे कोई इशू आ रहा है। सुनिए, मुझे तो फ्लाइंग से बहुत एंजाइटी होती है। ओके। माय गॉड, एक तो आप लोग भी कहेंगे कि कितने प्रॉब्लम्स हैं इसके साथ। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कई बजे वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। अगर आपको कोई इस तरह का प्रॉब्लम है, आप कोई प्रॉब्लम इनकाउंटर कर रहे हैं, चाहे एंजाइटी का हो, स्ट्रेस का हो, प्लीज हमें आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कई बजे जाएगा वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। विल बी राइट बैक। Welcome back, ladies and gentlemen. You're watching the Morning Star, and we are with Humaira Afan. She's a fantastic psychotherapist. ये साइकोथेरेपी में क्या कुछ करती है, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ। हुमैरा, मुझे एक बात ही बताएं, आजकल व्हाट इज द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम जिससे आपके पेशेंट्स आते हैं, वो क्या प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा बताते हैं? ठीक है, आजकल वही प्रॉब्लम्स कॉमन है जो पहले थी, सिर्फ कोविड के खातिर थोड़ा ज़्यादा हो गई हैं। ज़्यादा हो गई हैं। ज़्यादा हो गई हैं, बट स्ट्रेस,
एंजाइटी, डिप्रेशन। बट आइडेंटिफाइड है क्या उनको कि हमें ये स्ट्रेस हो रहा है? कुछ ऐसे आते हैं जिनको समझ में नहीं आती हो कि सम पीपल आर वेरी क्लियर अच्छा, कि व्हाट हमें आर द ये हो रहा है। सिम्पटम्स ऑफ एंजाइटी? So let's the stress, anxiety, depression, some marital issues as well. ठीक है। Because COVID के अंदर सब साथ रह रहे के some childhood issues as well with teenagers, ठीक है। admissions, lack of identity, ठीक है। loss of सेल्फ एस्टीम। self esteem. Yes, that's coming in a lot. Low self esteem या low self worth बहुत हो रही है. Not just with youngsters but in older age as well, ठीक है। where you start off well and then फिर ये हो जाता है. ठीक है। It's such a taboo to talk about for people to talk about all of this कि वो जब वो आते भी हैं उनको समझ भी नहीं आ रहा था कैसे बोले हैं. ठीक तो है। उन तक पहुंचना कि हो क्या रहा है उसको ठीक है। catch करना is also a way of going about it. Yeah. All right. So you were asking the question was The question was that the most common problem that you're हाँ, facing and how to identify कि स्ट्रेस है, Identify. क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं वो कहते हैं कि हम कहीं जाते हैं तो एकदम से कुछ शेक होने लगता है और हमें ऐसा लगता है कि you know the world is going to crumble down और सब कुछ खत्म हो जाएगा. इस- So a lot of people come in with their habitual patterns, ठीक है, habits, ठीक है, conditioning. ठीक है. जब एक certain माहौल के अंदर वो वैसे फील कर रहे हैं उसकी कैफियत में तो वो यूजुअली दूसरी जगहों पर भी वैसे ही फील करेंगे. Okay. So the way they know is कि what are their triggers? क्या चीज़ उनको ट्रिगर कर जाती है. फॉर एग्जाम्पल एंगर है. फॉर समबडी आई एम वर्किंग विद एंगर. एंगर सिर्फ ऊपर का दिखेगा, नीचे एंगर के उनके सब क्या चल रहा है, वो शायद डिसअपॉइंटमेंट हो, फ्रस्ट्रेशन हो, वो रिजेक्शन हो, अबैंडनमेंट हो, तो हमें उसके साथ काम करना है. वो आके बोलेंगे मुझे गुस्सा बहुत आता है, मुझे एंजाइटी बहुत होती है. अब उसके नीचे काम वजह करना क्या है? हाँ. वजह क्या है. लेकिन मेरा एक तो ओपन अप करना किसी के साथ भी आई थिंक हर किसी के लिए थोड़ा तो मुश्किल होता ही होगा. yes. एंड you यू see, मस्ट बी that's the- एनकाउंटरिंग पेशेंट्स जो कि नहीं ओपन अप करते. एंड यहीं पे असफर बेस्ट आता है कि आपका पेशेंस काम आता है. यू जस्ट सिट बैक एंड यू वेट बिकॉज Okay. एक नया बंदा एकदम से अपने आप को खोल के आपके सामने नहीं इतनी रख- जल्दी नहीं रख सकता. सो दैट हरीनेस, वो जो नीड है कि जल्दी बताओ, वो हमें नहीं होती है. सो हम भी बैठते हैं, वेट करते हैं, आप अपना टाइम लें, खुलें, बताएं, देन वी असिस्ट. फिर हम हेल्प करते हैं सवालों के थ्रू कि वो और बात करें. बट येस, इस चीज़ में कॉन्फिडेंशियलिटी होना बहुत ज़रूरी है कि आपसे जो अगला बंदा बात कर रहा है वो आप ही तक रहे. ये ना हो कि मैं एज ए थेरेपिस्ट कल जाके बोलूँ कि मेरे पास सो एंड सो आ ये रहा कोई फेमस सेलिब्रिटी आई है. थी वो ये कह रही थी. सो वहीं आपने सारा ट्रस्ट लूज कर लिया. वो वैसे ही इतने शेकन आते हैं किसी सेशन के अंदर. But अच्छा Humaira, हाँ. this is completely off the ठीक है. topic. I just want to हाँ. ask you, Okay. कि because you know you happen to be a friend also. मुझे because you know अगर कभी because you know you're a human too, right? Absolutely. ठीक है. बिल्कुल. कभी अगर you know कोई ऐसा celebrity that you know you really like and you know would come up to you and would talk about some affair or somebody, so how do you react? Would you be like what with her? Or you just calm it down? You see again थोड़ा सा ओवरवेलमिंग फीलिंग तो आती है बिकॉज यू एक्सपेक्ट ये लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि सेलिब्रिटी के साथ प्रॉब्लम नहीं होती. बट होती है, अगेन of course. सेलिब्रिटीज भी इंसान है, लाइक यू सेड, ह्यूमन बीइंग, दे Yes. कैन हैव प्रॉब्लम्स. Yes. इट इज इनिशियली लिटिल ओवरवेलमिंग टू फाइंड आउट व्हाट द प्रॉब्लम इज, बट देन यू हैव टू सेपरेट देम फ्रॉम बीइंग द सेलिब्रिटी एंड द ह्यूमन बीइंग. देन दे जस्ट बिकम अ ह्यूमन बीइंग. No, okay. सो थोड़ा सा आपको अपने आप को ट्रेन करना पड़ता है कि नहीं, ये अभी असफर नहीं, ये एक होस्ट बैठे हैं, ये एक इंसान बैठे हुए हैं, आप इनसे बात करिए. Exactly. अदरवाइज मुझे लगेगा मैं असफर के साथ बात करी तो मैं भी ओवरवेलम हो जाऊंगी. सो समथिंग लाइक दैट. इट्स जस्ट सेपरेटिंग एंड डिसएसोसिएटिंग, Okay. डिसकनेक्टिंग समटाइम्स Okay. द प्रोफेशन अच्छा, और द एक पर्सन. मेरा यू नो एक बहुत ज़्यादा जो प्रॉब्लम इनकाउंटर, जिस तरह भी आपने कहा था कि यू नो चाइल्डहुड इश्यूज बहुत ज़्यादा लोगों के साथ होते हैं जो कि उनके अडल्टहुड में बहुत ज़्यादा स्कारिंग होते हैं Yes. या ये डार्कनेस में उनको ले जाते हैं. जिसने कोरोना वायरस के टाइम पे यू नो इट हैज़ बीन एक्सपीरियंस थ्रू सर्विस ओनली कि डिवोर्स रेट हैज़ रिजन. Yeah. ठीक है, बहुत ज़्यादा सेपरेशन हुआ है एंड यू नो द कपल्स वर एक्चुअली फाइटिंग. कपल जब फाइट करते हैं उसका इम्पैक्ट छोटे बच्चों के ऊपर क्या होता है और किस एज के बच्चों पे होता है? क्योंकि एक मिसकंसेप्शन है कि अरे अभी तो ये 2 साल का है, अभी तो 4 साल का है. ओह, नहीं, बिल्कुल आपने बहुत ऑन द स्पॉट चीज़ पूछी है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इस पे तो हम 2 घंटे लगा सकते हैं. बट कोविड में अगर डिवोर्स रेट ज़्यादा भी हुआ है ना, वो इसलिए हुआ है बिकॉज अगेन आपका वो कुकअप कर रहा था, एक अंदर ही चीज़ अंदर. उबल रही थी, कुकअप कर रहा था. कोविड में बंद होके साथ एक दूसरे के साथ रह के वो प्रेशर कुकर फट गया एंड देन फाइनली डिवोर्स हो गई. सो इट्स नॉट लाइक कि कोविड के अंदर ही प्रॉब्लम पैदा हुई थी और उसी के अंदर डिवोर्स हुई है. वो पहले से कहीं ना कहीं से लिंगर ऑन कर रहा था. Okay. सो इसका इम्पैक्ट बच्चों पे जो कहते हैं कि नहीं पड़ेगा, नहीं सुन रहे, कोई फ़र्क नहीं, 6 मंथ्स टिल 19 ईयर्स बच्चों पे इम्पैक्ट पड़ता रहता है. एंड देन उनके ऊपर, और एंड वी कॉल दिस डिसफंक्शनल फैमिलीज. लड़ाई झगड़ा, गाली गलोच, चीज़ें तोड़ना, दूसरों की गॉसिप करना, फैमिली मेम्बर्स की गॉसिप बच्चों के सामने करना, ये सब प्लीज़ मैं सबको बोलती हूँ ना करें. अपने बच्चे के सामने ऐसे रखें कि सब कुछ ना बताएं. थोड़ा बहुत अगर इश्यूज़ कोई प्रॉब्लम हो रही है आप सरसरी तौर पे थोड़ा सा बता दें, बट किसी और की बुराई करना, किसी को बुरा भला बोलना, किसी का नेगेटिव इंप्रेशन दिलाना बच्चों को बहुत ख़राब करता है.
पर जब बच्चे देखते हैं माँ बाप लड़ रहे हैं बच्चों के साथ, उसी यंग एज से बहुत ज़्यादा इश्यूज शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले अटैचमेंट इश्यूज, ट्रस्ट इश्यूज, स्लीपिंग डिसऑर्डर्स, ईटिंग डिसऑर्डर्स, खाना बहुत ज़्यादा खाएंगे कम खा लेंगे, एनोरेक्सिया हो जाएगा या कुछ हो जाएगा, अटैचमेंट्स कम, डिप्रेशन, एंजाइटी बहुत हो जाती है, फंक्शनैलिटी उनकी स्कूल के अंदर एज किड्स कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते। फिर जब वो बड़े होते हैं तो ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको कहा ना कि पास्ट में क्या हो रहा है, फिर जब वो बड़े होकर आते हैं हमारे पास और बोलते हैं कि मुझे मेरी अटैचमेंट नहीं हो सक रही किसी से, उसकी वजह यही उसकी होती वजह है। पीछे से फिर ये सब आ रही होती है, बिकॉज आप ग्रो अप ही ऐसे माहौल में करते हो, इतने अनहेल्दी माहौल में, इतने ख़तरनाक माहौल में कि आपको पता नहीं है कब माँ बाप फूट के लड़ पड़ेंगे, कब वो एकदम से आके प्यार करेंगे, कब वो एकदम से फिर लड़ेंगे एक और दूसरे आई पे। थिंक छोटे बच्चे का दिमाग इतना फ्रेजाइल होता है, उसको पता नहीं होता कि हु टू गो टू, बिल्कुल, कि जब अगर कोई लड़ाई हो रही है, Yes. कोई आर्ग्यूमेंट हो रहा है, उसको समझ नहीं आता कि मैं किसकी तरफ जाऊं। किसकी तरफ जाऊं। और फिर कभी कभार पेरेंट्स साइडबाजी करवाते हैं, तुम तो अपनी बाप की तरफ ही हो, तुम तो माँ की, तो बच्चा स्प्लिट में आ जाता है, कॉन्फ्लिक्ट में आ जाता है। तो अभी से जब बच्चे में स्प्लिट और कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है तो आगे जाके उसकी डिसीजन मेकिंग्स में और ट्रस्टिंग के अंदर और रिलेशनशिप बिल्डिंग में क्यों नहीं आएंगे ये इश्यूज। एग्जैक्टली। फिर माँ बाप साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं, बात नहीं करते, माँ बाप एक दूसरे से बात नहीं करेंगे और उसका इम्पैक्ट बच्चा भी देख रहा है कि शायद किसी लड़ाई को कोप अप करने का तरीका शायद साइलेंट ट्रीटमेंट है या मार कर है, या तो बिल्कुल ही बात ना करो या चीज़ें तो मारो पीटो एक दूसरे या मारो पीटो। एक्चुअली ये सारी चीज़ें बच्चे इंटरनलाइज करते हैं, देन दे ग्रो अप विद दिस, और फिर वो चुप लग जाती है उनको, फिर वो बात नहीं करते। वो बाहर जाके थोड़ी बोलेंगे स्कूल में कि मेरे पेरेंट्स लड़ते रहते हैं या मुझे ये प्रॉब्लम है। और हम लोग जिस मिसकंसेप्शन में जीते हैं कि अरे अभी तो ये बहुत छोटा है, 3 साल का, उसको क्या याद होगा, 2 साल कैसे क्या याद होगा। एब्सोल्युटली, और सबसे बड़ी गलती ये, लेकिन साइंस दिख जाते हैं आपको, बच्चा आइसोलेट होना शुरू हो जाएगा, बात करना कम कर लेगा, होमवर्क टाइम पे नहीं करेगा, स्कूल जाने का दिल नहीं चाहेगा या वापस घर आने का दिल नहीं चाहेगा, डिप्रेशन आ जाता है। बच्चों से स्कूल में शायद लड़ना शुरू कर दे, बिकॉज वो घर में जो देख रहा है माँ बाप का कोपिंग मैकेनिज्म, लड़ो तो वो क्लास में भी लड़ेगा सबसे, किसी ने बात नहीं मानी लड़ो, चीज़ें फेंको, या माँ बाप से उसने देखा है कि साइलेंट ट्रीटमेंट चल रही है घर में तो वो भी क्लास में चुप कर जाएगा जब टीचर बोलेगी बेटा क्या प्रॉब्लम है। तो इसी ऐसे कर करके ये सारा लेयर पर लेयर करते करते जब आप अडल्ट बन जाते हैं So you're a 25 messed 26 up adult then. then you are carrying all of this here, My goodness. so that's what you work with. Oh, Omera, you put it so rightly and it makes so much sense. और मैं आज सुबह भी आपको एक स्टोरी सुना रहा था कि एक घर में आजकल आपको पता है पाकिस्तान में चाइल्ड लेबर पे अभी तक कोई बिल्कुल। पाबंदी नहीं, जो कि मैं रोज रिक्वेस्ट करता हूँ गवर्नमेंट से चाइल्ड लेबर पे प्लीज पाबंदी लगाइए। Omera, thank you so much for joining you, us. my pleasure. What a great session we had today. Thank you so And it was so enlightening and I'm sure कि जितनी भी हमारी ऑडियंस आज हमारा शो देख रही है, प्लीज़ ये मत सोचें कि अभी तो सिर्फ 6 महीने का है, अभी तो सिर्फ 3 साल के बच्चों के सामने बिल्कुल ऐसे रहा करें जैसे प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए, ताकि वो बड़े होके प्यार मोहब्बत ही बढ़े। बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। ख़वातीन और हज़रात, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मजा जाएगा। वॉचिंग द मॉर्निंग स्टार, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। और आज का दिन, आज की सुबह आपके लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव हम बना रहे हैं, आपको डिफरेंट तरीके बता रहे हैं अपनी ज़िंदगी बेहतर करने के, क्योंकि एक दिन ज़िंदगी में ऐसा ज़रूर होना चाहिए जो हम बहुत कॉन्शियसली प्लान करते हैं, जिस दिन हम आपको आपकी लाइफ बेहतर करने के तरीके बताएं। बहुत ज़्यादा इस तरह होता है कि आप जब कभी तैयार होकर किसी दावत में जा रहे होते हैं, किसी पार्टी में जाते हैं और वहाँ पे आप और लोगों से मिलते हैं। अब उन लोगों में आप एक चीज़ नोटिस करते होंगे कि दे आर सो नाइसली ड्रेस्ड, जूते भी अच्छे हैं, कपड़े भी अच्छे हैं, बाल भी अच्छे बने हुए, लग भी बहुत अच्छे रहे, लेकिन जब वो आपसे बात करते हैं तो उनकी बहुत ही ज़्यादा मुंह में से बदबू आ रही होती है, एंड दैट गिव्स यू अ रियली बैड इंप्रेशन। तो ये बहुत सारे लोग हैं, उसके लिए मिंट कभी जेब में रखते हैं, और कभी बहुत सारे लोग हैं जो कि इस बात को नज़रअंदाज कर देते हैं कि अरे कुछ नहीं होता, मैं जाके पानी पीऊँगा तो ये जो बैड स्मेल है माउथ की वो चली जाएगी। इस चीज़ को आज हम हाईलाइट करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारी इन हाउस डेंटिस्ट, अ वेरी डियर डॉक्टर हिना सिद्दीकी। वेलकम टू द शो डॉक्टर हिना। Thank you so much. कैसी हैं? Assalamu alaikum everyone. Dr. Hina has featured on the Morning Star before also as an aesthetic specialist, लेकिन Yeah. आज she is here as a dentist। और आज हम हिना आपसे पूछना चाहेंगे कि सबसे ज़्यादा what's the most common प्रॉब्लम जो कि आपके पेशेंट्स आपको बताते हैं अबाउट ओरल हेल्थ? Oral health में सबसे most common एक तो bad oral hygiene हाँ,
एंड सेकेंडली डेंटल कैरीज, यानी कि दांतों में कैविटी हो जाना, या फिर जिसको लोग मोस्टली कहते हैं बैक्टीरिया या फिर कीड़ा लग जाना, which is very common. exactly. So that actually happens due to the bad oral hygiene. ठीक है. तो होता तो उसी से start है. So these are the most common. और इसी की वजह से bad breath भी होती है. Exactly. इसकी वजह से, या फिर अगर आपके दांतों में प्लाक एक्यूमुलेशन है, या जिसको हम कहते हैं कि इम्प्रॉपर ब्रशिंग अगर आप करते हैं तो जिसकी वजह से वो जमा हो जाता है टाटर, इट टर्न्स इनटू प्लाक. जो अगर प्लाक आप क्लीनिंग नहीं कराएं तो इट टर्न्स इनटू कैल्कुलस, व्हिच इज द हार्ड प्लाक. ठीक है. सो दिस ऑल begins with a single and small problem and a small issue. तो टाटर से शुरू होता है और सब चीज़ें हाइजीन से वो, और फिर it turns into cavity, फिर then it turns into more infections later on दांत के अंदर deeper. So this is what it is. डॉक्टर है ना, वैसे एक बात ये भी कि एक ऑब्सेशन भी बहुत सारे आजकल लोगों को वो हो जाता है विनेयर्स का, वो दांत चेंज करा लेते हैं जबकि अच्छे भले दांत होते हैं. बट यू नो दे वांट टू चेंज द वे द टीथ आर, या फिर वो उसका कलर बहुत ज़्यादा वाइट कर लेते हैं कभी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि स्केलिंग या क्लीनिंग कराते हैं लेकिन दांत बिल्कुल वाइट नहीं होते. A stitch in time saves 9. अगर आप पहले ही क्लीनिंग करा के अपने दांतों को क्लीन रखेंगे तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपको आगे आएंगी नहीं. या फिर बचपन में ही अगर आपको इस चीज़ की नॉलेज हो या आप अपना डेंटल विजिट करते हैं अर्ली एज में, तो उस वक्त आपके अगर फॉर एग्जांपल मेल अलाइनमेंट है या दांत टेढ़े मेढ़े हैं तो वो चीज़ अगर प्रॉपर टाइम पे सेव हो जाए तो लेटर ऑन ये इशूज आपको देखने को मिलेंगे ही नहीं. आपकी डाइट कंट्रोल्ड है, सो ऑल ऑफ दैट, ऑल द फैक्टर्स जिसमें एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, जीन्स है, ये सारी चीज़ें, इसलिए बच्चों को आप जब डेंटिस्ट के पास लेके जाते हैं फॉर द रेगुलर चेकअप, पता लग जाता है आपको अर्ली एज में, 8 to 12 की एज में जब आपके दांत आना शुरू हो रहे होते हैं. सो एट दैट टाइम यू गेट टू नो कि सीधे आ रहे हैं, अलाइनमेंट का इशू तो नहीं है. अगर पहले ही अगर आप उसको ब्रेसेस से अलाइन करते हैं तो लेटर ऑन आपको वेनियर्स और ये क्राउनिंग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. ओके, जबरदस्त. डॉक्टर साहब, घर के अंदर सबसे पहले हम ओरल हेल्थ के लिए क्या कुछ कर सकते हैं कि दांतों को क्लीन किस तरह रखें और बैड ब्रेथ ना आए? ब्रशिंग ट्वाइस अ डे, देन माउथ कौन वॉश. करता है आजकल ब्रशिंग में? कितने चोर हैं लोग. मैं तो अब करती हूँ, मैं तो अब करने लगी हूँ, रेगुलर करती हूँ. नहीं, पहले मैं इतना ज़्यादा रेगुलर नहीं थी. नाउ आई एम, बिकॉज इट डज हेल्प अ लॉट, स्पेशली बिफोर गोइंग टू बेड यू हैव टू ब्रश. बिकॉज जो आपके मुंह में आप कुछ खाना खाते हैं पार्टिकल रह जाते हैं, किसके नहीं रहते, सबके रहते हैं. कभी कभार वो दांतों के बीच में फंस भी जाते हैं. ठीक है, यू डोंट क्लीन इट. आप सो जाते हैं, सुबह उठते हैं, आपको खुद फील होता है कि आपके दांतों से बदबू आ रही है. और वो बदबू जो है वो चेंज करती है वो एनवायरनमेंट, वो बैक्टीरिया एक्यूमुलेट होता है दांतों में, उसको तेजाबियत कहते हैं. जब वो दांतों में एक्यूमुलेट हो जाता है तो इट टर्न्स इनटू अ कैविटी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है. सो अगर आप उसको पहले ट्रीट नहीं करेंगे या घर में ही आप अपना ब्रशिंग टेक्निक, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. सो ब्रशिंग एंड देन योर फ्लॉसिंग एंड योर माउथ वॉश, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा, और बहुत सारे लोग हैं जो कि नमक का काफ़ी इस्तेमाल रखते हैं. नमक इज अ नेचुरल रेमेडी. नमक पानी की गोलियां सेलाइन, इट्स रियली गुड. You actually helped me out. हाँ. मैंने अपना क्या दांत निकलवाया था, विजडम. मैंने अपना विजडम टूथ निकलवाया था, टूथ एक्सट्रैक्शन, और उसके बाद मुझे ऐसा लगा था कि मैं जिंदा बच गया हूँ. बहुत बड़ी बात है. इट वॉज सो पेनफुल, मुझे इतनी तकलीफ थी. खैर, डॉक्टर हिना वॉज नॉट इन टाउन, तो आई वेंट टू अनदर डेंटिस्ट, और मेरा वो इतना खौफनाक एक्सपीरियंस था. और डॉक्टर हिना, आपको याद होगा, मेरा वो पेन ही नहीं जा रहा था विजडम टूथ का. एंड यू टोल्ड मी कि तुम सिर्फ नमक की कुल्लियाँ कर, उससे बहुत ज़्यादा सैलाइन वाटर. एक्चुअली आई थिंक दैट्स द ओनली थिंग दैट हेल्प्ड, क्योंकि पेन किलर्स weren't working. मैं पेन किलर्स दिन में 2 दफ़ा खा रहा था. जितना मैक्सिमम यू कैन डू इट, यू कैन जस्ट डू इट. थर्मास में बना के रख लें. आप स्केलिंग के बाद भी कर सकते हैं. आपको कोई गम इशू हो, स्वेलिंग हो, इन्फ्लेमेशन हो, आप यू कैन यूज दैट एट होम. अच्छा, बहुत सारे लोग हैं डॉक्टर है ना जो कि ब्लैक कॉफ़ी पे जिंदा रहते हैं, या बहुत सारे लोग हैं जो कि चाय पे जिंदा रहते हैं, चाय पे जिंदा रहते हैं, और सिगरेट पीते रहते हैं. वी डोंट एंडोर्स स्मोकिंग एट ऑल. आई थिंक स्मोकिंग एंड एक्सेसिव यूज ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ कैफीन इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ. हम उसको एंडोर्स नहीं करते. लेकिन हम ये पूछ रहे हैं कि जो लोग करते हैं उनके दांत, अच्छा आजकल तो आप ये भी कराची में बहुत ज़्यादा कॉमन है, गुटखा छालिया वाले दांत जो होते हैं, लेकिन नॉट एवरीवेयर, बट होते हैं सिलेक्टेड एरियाज में. आई होते थिंक हैं, हाँ, होते तो हैं फॉर श्योर. वो लोग अगर देख रहे हो, वो क्लीनिंग का क्या मेथड इस्तेमाल करेंगे? वो तो छोड़े पहले तो उसको, वो छोड़ेंगे ही नहीं उसको. वो गलत आदत छोड़े, वो आदत ही नहीं छोड़ सकते. आई हैव सीन पीपल कि वो पता नहीं, वो गुटखा होता है मुंह में बात कर रहे होते हैं. इवन द ड्राइवर्स आई हैव सीन एंड पीपल लाइक दैट. और क्लीनिंग भी वो कर लेंगे तो वो हैबिट उनकी खत्म नहीं होगी. कैन लीड टू ओरल कैंसर एज वेल. द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ दैट इज गुटखा, छालिया, पान, कैंसर का, ओरल कैंसर. So
उससे पहले तो अपनी आदतें ठीक कर, एग्जैक्टली आदतें ठीक पहले करें अपनी पहले, आदतें सही करें। एंड देन अपनी हाइजीन बेहतर करें। हाँ, हाइजीन बेहतर करें। Yup. और उसको नहीं मैं वही तो पूछ रहा हूँ, उसकी क्या रेमेडी है? पहली चीज हम क्या करें? पहले तो छोड़ना की कोशिश करें, नहीं छोड़ सकते तो ऑब्वियसली ब्रशिंग टेक्निक अपनी, आई एम गोना शो यू द ब्रशिंग टेक्निक लेटर ऑन टुडे एज वेल। Okay. तो ब्रशिंग टेक्निक करें, आप माउथ वॉश यूज़ करें, राइट टूथपेस्ट यूज़ करें। एंड आई नो कि अगर हर कोई डेंटिस्ट के पास नहीं जा सकता तो जाके किसी हॉस्पिटल से जहाँ पे मुफ्त में भी इलाज होते हैं, मुफ्त में भी डेंटल चेकअप्स होते हैं, course. तो ये वहाँ बहुत- जाके बहुत कम दिखा कीमत दें, पे जो अपना होते हैं। ख्याल रखें एंड कीप स्माइलिंग। हाँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर साहब, फ्लॉसिंग की कितनी इंपॉर्टेंस है? फ्लॉसिंग की बहुत इंपॉर्टेंस है इस तरीके से। फ्लॉसिंग का बेसिकली मतलब होता है, फ्लॉसिंग को उर्दू में क्या कहते हैं बताएं? बहुत इम्पोर्टेंट क्यों आप इतनी बर्गर तो नहीं है नहीं, मैं कोई नहीं हूँ बिल्कुल भी। मैं कैसे बोलूँ उर्दू में, लेकिन उसको कुछ लोग खलाल। धागे से भी खलाल करना है। खलाल हाँ, देखिए धागे से रोटी भी करते हैं, लेकिन धागा नहीं यूज करें। यूज अ प्रॉपर फ्लॉस Floss. जो मिलता है या वैक्स, डेंटल वैक्स मिलती है, वैक्स टेप मिलते हैं। वो ये होते हैं कि बहुत सॉफ्ट टेप्स होती हैं, उससे आपको जो आपके जो मसूड़े हैं ना उसमें चोट नहीं लगती उससे, या वो Gum. सेंसिटिव, हाँ Bleeding नहीं तो वरना धागा लोग करते हैं तो उससे ब्लीडिंग हो जाती है, ओके। हाँ, और कट्स लग जाते हैं। तो वो अगर आप यूज़ करेंगे तो उससे ये हेल्प मिलेगी कि जो दांतों के कांटेक्ट पॉइंट्स हैं, दांतों के बीच के जो कांटेक्ट्स हैं, उसको क्लीन करने में हेल्प करता है। और अगर वो वहाँ रह जाता है तो फिर वो डेफिनेटली बैक्टीरिया डेवलप करता रहता है, जो कैविटी बहुत कॉमनली आपके दांतों के बीच में कॉज करता है। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाएगा। यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। मिलते हैं आपसे छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। और हमारे साथ डॉक्टर हिना मौजूद है। और अभी डॉक्टर हिना मुझे बता रही थी कि कैविटी दांत में कैसे लगती है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं ना। आई वुड वांट यू टू प्लीज एक्सप्लेन इट टू द ऑडियंस। शो द नॉर्मल वन फर्स्ट। हाँ, ओके, देयर यू गो। ये नॉर्मल दांत है, अगर ये हम दिखा सकते हैं कैमरे में, तो दिस इज द नॉर्मल वन। ये आपका क्राउन है जो आपके मुंह में नजर आता है दांत, और ये आपका जो मसूड़ा है जिसके अंदर आपका 3rd क्वार्टर 3 क्वार्टर दांत अंदर होता है आपके बोन में। सो दिस इज योर नॉर्मल टूथ, ठीक है, इट्स वेरी क्लीन एंड नाइस। लेकिन जब कैविटी बढ़ती रहती है या बैक्टीरिया इन्वेड करता रहता है और आप ख्याल नहीं रखते हैं तो इट टर्न्स आउट लाइक दिस। ये देखें, इट्स अ कैविटी, डेंटल कैरीज जिसको बोलते हैं। और ये कीड़ा लग जाना इसको कहते हैं। और ये विद टाइम अगर आपने इसको क्योर नहीं किया है, फिलिंग नहीं करवाई, क्योंकि जो नॉर्मल कैविटी होती है उसमें आपको पेन नहीं होता। व्हेन इट पेनिट्रेट्स या इट गो डीपर तो आपको सेंसिटिविटी लगना शुरू होती है, ठंडा गर्म लगना शुरू होता है आहिस्ता आहिस्ता। फिर अगर आप उसको ट्रीट नहीं कर रहे हैं तो फिर इट टर्न्स इनटू अ वेरी डीपर कैविटी, जिसको हम कहते हैं कैनाल के अंदर जाना, रूट कैनाल कराना पड़ता है, और वो आपकी जड़ तक चली जाती है। और जिसमें आपको टीस उठती है, दर्द होता है, रात की नींदें खराब हो जाती हैं। और फिर सब लोग कहते हैं कि हमें तो बहुत पेनफुल लगता है रूट कैनाल। पेनफुल होता नहीं है, वो पेन होता ही इसलिए कि वो जो कैविटी है वो आपके डीप चली जाती है और आप ख्याल नहीं रखते हैं। अक्सर पेशेंट्स आते हैं मेरे पास, उनकी कैविटी होती है, आई टेल देम कि भाई ये कैविटी है, आप अभी ट्रीट करा लें, नहीं तो इट विल टर्न इनटू अ डीपर वन लेटर ऑन। कुछ लोग ट्रस्ट कर लेते हैं, कुछ लोग नहीं करते, वो इग्नोर करते रहते हैं, देयर लाइक कि नहीं अभी नहीं अभी नहीं, फिर इट टर्न्स इनटू रूट कैनाल। इट इज मोर एक्सपेंसिव ऑब्वियसली, देन यू नीड अ क्राउन ऑन द टॉप एज वेल। तो बेटर कि लंबा चक्कर पड़ उसको जाता है। पहले ही जो है आप सेव कर लें कैविटी। डॉक्टर हिना, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि जो हमें ठंडा गर्म लगता है उसका मतलब यही होता है ना कि आधा मसला हो चुका है। हाँ, आधा, ऑलमोस्ट आधा हो चुका है। अंदर problem। तक जो है वो डेंटीन, जैसे आपकी लेयर्स होती हैं, या आपका एनामल है, उसके अंदर डेंटीन है, फिर उसके नीचे पल्प है जहाँ पे आपकी नर्व एंड ब्लड सप्लाई होती है। तो जब वो डीपर चली जाती है, ठंडा गर्म लग रहा होता है, आपको पता लग जाता है। और ये आपकी डाइट पे डिपेंड करता है कि आप, जो हम डाइट के बारे में बात करनी थी हमने ऑलरेडी, कि आप क्या डाइट इनटेक ले रहे हैं। अगर आप कार्ब्स ले रहे हैं या ज़्यादा शुगर ले रहे हैं, शुगर इनटेक हो गए, चॉकलेट्स हो गई, और खाएं आप सब कुछ, लेकिन अगर आप उसको घर पे आप टेक केयर कर रहे हैं और आप अपना प्रॉपर हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं, तो देन इट वोंट बी एन इशू लेटर ऑन। और आई थिंक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है क्लीनिंग, राइट? क्लीनिंग, हाँ, क्लीनिंग। आप कुछ नहीं तो 6 months to 1 year में जस्ट गो टू योर डेंटिस्ट एंड गेट योर स्केलिंग पॉलिशिंग डन, which is not going to cost you that much. ओके, हमारे साथ एक कॉलर है, मारवी नाम है उनका, फ्रॉम Alright. कराची। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम मारवी, सलाम। वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। अच्छा मारवी, वी आर विद डॉक्टर हिना, आप कुछ कहना चाहेंगी?
जी मैं डॉक्टर हिना से ये पूछना चाह रही थी कि आई हैव अ लॉट ऑफ टीथ सेंसिटिविटी स्पेशली इन माय फ्रंट टीथ एंड तो इसी का मैं पूछना चाह रही थी कि इसका कोई हल है, क्योंकि मैं बहुत सारी सेंसिटिविटी की टूथपेस्ट वगैरह इस्तेमाल करती हूँ लेकिन वो कम नहीं होता। और दूसरी चीज़ कि अगर एनामल आपका कम हो गया है तो उसको रीबिल्ड कैसे करते हैं? ऑलराइट, ठीक है अगर मारवी। कोई नेचुरल मशवरा हो उसका। ओके मारवी, आर यू रेगुलर विथ योर क्लीनिंग एंड विजिट्स टू द डेंटिस्ट? यस आई एम। मैं अपनी क्लीनिंग भी हर 6 महीने के बाद करवा लेती हूँ। कोविड की वजह से जरा करवाया नहीं है, लेकिन वैसे भी हर 6 महीने के बाद करवाती हूँ। और आई ऑल्सो रेगुलरली फ्लॉस एंड ब्रश। ओके मारवी, कैन आई आस्क यू समथिंग? आर यू एन एग्रेसिव टूथ ब्रशर? आप एग्रेसिव ब्रशिंग करती हैं? aggressive लाइक गुस्सा निकालती हैं ब्रश करते हुए दांतों में? but I think I do brush 3 times a day rather than 2, तो शायद So that shows excessive she versus brushes. aggressive. Okay. And Marvi, I shouldn't ask you this, but how old are you? I'm 35. 35. Okay, so that means you're young. Yeah. But Marvi, stay with us. You can watch us on TV. तो हम बताते हैं कि आप क्या कुछ कर सकती हैं to make your Thank teeth you. healthier. All right. Thank you so much for calling. Thank you, Asfar. I love your show. Thanks. Thank you so much. Thank you for calling. Thank you. बताइए मारवी के फ्रंट टीथ मारवी, में हाँ, सेंसिटिविटी का कॉज क्या हो सकता है कि अगर उन्होंने ऑलरेडी ये बात की थी कि उनका एनामल कम हो रहा है, तो इट कुड बी द कॉज कुड बी कि ये एग्रेसिव ब्रशिंग करती हैं, क्योंकि ये कह रही हैं 3 टाइम्स अ डे ब्रश करती हैं, इनको पता नहीं चल रहा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा घिस रही है दांतों को, जिसकी वजह से आपकी जो ऊपर की एनामल लेयर होती है ना वो कम होना शुरू हो जाती है। बट डॉक्टर हिना, बहुत सारे आई थिंक इट्स अ मिसकंसेप्शन आल्सो कि जब क्लीनिंग या स्केलिंग करते हैं तो भी एनामल डिस्टर्ब होता है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इट्स हाउ विच डेंटिस्ट यू आर गोइंग टू, और स्केलिंग इसलिए हम रिकमेंड ही करते हैं वंस इन अ ईयर और वंस इन 6 मंथ्स, और वो किस तरीके से आप कर रहे हैं। अगर आप एग्रेसिवली स्केलिंग कर रहे हैं या कोई ऐसी जिस बंदे को स्केलिंग ही करना नहीं आती और वहाँ चले गए और वो दांत खराब कर दें आपके, तो ऐसा कुछ नहीं होता, उससे एनामल नहीं आपका कम होता। लेकिन एग्रेसिव ब्रशिंग से डेफिनेटली होता है। कुछ लोग होते हैं 3-5 मिनट तक ब्रशिंग कर रहे होते हैं, गुस्सा निकालते हैं अपने दांतों के ऊपर। डॉक्टर साहब प्लीज तो मुझे भी गुस्सा आ रहा है इस बात पे कि मैंने कहा ये जो अग्रेशन है इसको मैं चैनलाइज कर दूं। तो ये हम लोग ब्रशिंग शुड बी लाइक 45 डिग्री एंगल पे आप अपना ब्रश रखें और उसको अवे फ्रॉम द गम लाइक दिस। ठीक है। मोस्टली लोग जल्दी में होते हैं और वो 1 सेकंड की यू ब्रशिंग करते हैं, दे थिंक दे आर डन। ऐसा नहीं है। यू शुड बी लाइक द ब्रश शुड बी लाइक दिस और इट शुड बी लाइक दिस। ठीक है, अवे फ्रॉम द गम मार्जिन और ऊपर से नीचे की तरफ। हाँ, और नीचे से ऊपर की तरफ। तो आप यू शुड गिव एटलीस्ट मिनिमम 2 मिनट्स टू योर ब्रशिंग। At least you should. And at least 2 seconds per teeth. Per tooth, sorry. 2 seconds per tooth. लेकिन at least you should give it. और साथ में फिर आप अपना माउथ वॉश और सेंसिटिविटी की बात शी वाज आस्किंग कि कैसे आप ट्रीट कर सकते हैं, तो नमक पानी की गोलियां की हमने बात की थी, which was very like helpful, which is very helpful. She can do that as well. और अपने डेंटिस्ट के पास ज़रूर जाएं मारवी and get it checked कि आपको सेंसिटिविटी क्यों हो रही है। Either it's your plaque accumulation, आपको क्या तो या तो मे बी यू नीड स्केलिंग पॉलिशिंग, और मे बी यू हैव दोज एनामल जो आपके घिस गए, वहाँ पे यू माइट नीड बॉन्डिंग और कॉम्पो वेनियर्स, जिसको हम कहते हैं कि जो कवर कर देता है, बॉन्ड कर देता है स्किन आपके एनामल के ऊपर, जो सेंसिटिविटी को भी ख़त्म करता है एंड इट लुक्स वेरी नेचुरल। तो वो ट्रीट करता है। देयर इज़ अ रेमेडी एट अ डेंटल क्लिनिक, बट घर पे मैं आपको सब मशवरा दूंगी कि फॉर सेंसिटिविटी यूज़ एनी मेडिकेटेड टूथपेस्ट टेम्परेरली, नॉट लाइक ऑन अ परमानेंट बेसिस। सो वो यूज़ करें और नमक पानी की गोलियाँ करें। ज़बरदस्त। और अगर मारवी इफ़ यू वांट टू विजिट डॉक्टर हिना, तो डॉक्टर हिना का इंस्टाग्राम है @DocHinaSaid। ये बहुत शॉर्ट फॉर्म्स है, DocHinaSaid ऑन इंस्टाग्राम। यू कैन फॉलो हर और वहाँ पे आपको सारा डिटेल्स इनकी मिल जाएंगे। यू कैन इवन विजिट हर। एंड कितना % ऑफ दे रही हैं आप हमारे मॉर्निंग शो व्यूअर्स? लास्ट टाइम मैंने 25% ऑफ But दिया that था, was for but अभी aesthetics, doctor. but this is For going to be- dentists now. Dentist is 15% off. 15% ऑफ फॉर ऑल द मॉर्निंग शो। जो हमारा द मॉर्निंग स्टार के व्यूअर्स हैं, आप द मॉर्निंग स्टार को मेंशन कीजिए और ये इस शो का डॉक्टर हिना का एक क्लिप रिकॉर्ड करके आप डॉक्टर हिना के पास ले जाइए एंड अवेल 50% डिस्काउंट ऑन व्हाटएवर यू। 50%. तो 15 I said. Yeah, 15. You just said 50. 15% and you can get all that you want to get done at
Doc Hina Said's dental clinic. Doc Hina Said, thank you very much for coming to the you're show. welcome. बहुत बहुत शुक्रिया एंड आई होप कि जो ओरल हाइजीन है उसके जितने भी मिसकंसेप्शंस और जो गलत कॉन्सेप्ट्स आप अपनी ज़िंदगी में यूज़ कर रहे थे उनसे आज आपको छुटकारा हासिल हुआ होगा। एक बहुत ही पते की बात आज डॉक्टर हिना ने कही कि अपने ईटिंग हैबिट सही करें और रात सोने से पहले यू हैव टू ब्रश योर टीथ और प्लीज़ उनको ज़रा सुकून से तहम्मुल से ब्रश करें, अग्रेसिवली ब्रश मत करें। ठीक है डॉक्टर हिना, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। Thank you everyone. It made so much sense all that you said today. Had a Okay, great time. great. खवातीन और हज़रात बहुत बहुत शुक्रिया द मॉर्निंग स्टार देखने का। कोई भी सवाल कोई भी सजेशन हो तो आप हमारे इंस्टाग्राम के पेज पे कमेंट सेक्शन में जो चाहें हमें बता सकते हैं, हमें इनबॉक्स भी कर सकते हैं। और कल सुबह फिर हम आपके साथ होंगे सुबह 9 बजे से 11:30 बजे तक। कल का लाइनअप बहुत एक्साइटिंग है, बड़ा इंटरेस्टिंग, कल आपको बहुत मज़ा आने वाला है। छोटा सा हिंट दे दूँ, कल एक बड़ा म्यूजिकल शो होगा। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, खुदा हाफिज़।